दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन मरने गति यार नहीं मोर जीवन मरने गति यार नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हरे कृष्णा। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। माता जी बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा। सब भक्तों चरणों में गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अशोक प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। सभी प्रणाम अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सब प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम माता जी। जी धन्यवाद पूजा माता जी, बहुत बहुत सुंदर गाया आपने एज यूजुअल, बहुत प्यारी आवाज आपकी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। चलो प्रणाम माता जी, एक आप सुना दीजिए भजन, तब तक गुरु जी आ जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। गुरु जी कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहे गुरु जी? आ रहा है। हरे कृष्णा। जी जी गुरु जी आ रहा है। आ रहा है। जी जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रेष्ठ नमामि आचार्य जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतानुस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कम करोति वाचालं पक्वं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत से सत्र धनस्मिन करना है। नहीं गुरु जी, सब कृपा है आपकी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बस रागिनी गुप्ता माता जी का वो था मैसेज गुरु जी कि उनके हस्बैंड ने भी आज पहली बार कल वो एकादशी का फास्ट किया है और आपकी आशीर्वाद मांग रहे थे। आपके बिना ये संभव नहीं था, वाकई आपके बिना संभव था ही नहीं है ये। आपके बिना और भक्तों के संग के द्वारा संभव हुआ, अदरवाइज नहीं था ये। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो आज द्वादशी है, तो आप सबने व्रत तोड़ा होगा, इसे आशा करता हूँ। तो कल पांडव निर्जला एकादशी था। हम सभी भक्तगण कम से कम 10 से 12 घंटा कल ऑनलाइन थे और सबने समाना करने का पूरा प्रयास किया। तो और थोड़े से भक्त ज्वाइन होने दीजिए, फिर हम अनाउंसमेंट करते हैं। तो आज हम आप सारे भक्तों का मनोभाव को सुनने का लाभ प्राप्त करेंगे कि किस तरह से आपको कल का दिन लगा। आप सारे भक्तों ने 100 के ऊपर माला की और मुझे ऐसी आशा है कि आपने जिंदगी में ऐसे पहली बार किया होगा निर्जला व्रत करना, और उसके पश्चात एक अलग ही कल माहौल था, अगर आपने देखा होगा, है ना। कल का दिन आप शायद कभी भूलेंगे नहीं कि ऑनलाइन हम इतने भक्तों के साथ हम जपा किया। अभी मैंने 100 माला की या फिर 80 माला, 90 माला, 60 माला, 70 माला, जो भी है ना। तो आप सारे भक्तों ने उसको बहुत सुंदर तरीके से रात को 8 बजे भी हम जब आखिरी हमने ड्रामा लगाया था रात को 8 बजे, तो काफी लोगों ने वो ड्रामा, मुझे लगता है बहुत कम लोग थे, 40। गुरु जी हम नहीं देखे थे। तो आप में से कितने लोगों ने कल ड्रामा देखा था वो 8 बजे का? अच्छा लगा बहुत होगा? बढ़िया था गुरु जी, बहुत बढ़िया। तो मन उसमें फ्रेश हो गया उसको देख के। कई सारे उसमें से मैसेज भी हमने कल देखे, सुंदर। अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए। मुझे हम नहीं देखे थे, हम प्रोग्राम रखा था, प्रोग्राम में चला गया था। हाँ, तो बहुत माला सुंदर आपको, था गुरु जी, मतलब एक शिक्षा मिल रही थी उससे, जो भी सुने होंगे ना, वो शिक्षाप्रद ड्रामा था, बहुत अच्छा लगा। तो ये ड्रामा हम आपको संडे के दिन अभी दोपहर के सत्र में दिखाएंगे। तो हम, है ना, हम 2 ड्रामा दिखाएंगे आपको संडे के दिन। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने उस ड्रामा को नहीं देखा है तो वो उस ड्रामा को देखिए दोपहर के सत्र में संडे के दिन। मुझे याद कीजिए अशोक चावला जी गुरु जी। संडे के दिन ड्रामा गुरु जी बहुत अच्छा होगा। तो ओके, तो अभी हम अनाउंसमेंट करते हैं कि कल है, काफी सारे भक्तों ने माला की। आप में से कितने भक्तों ने 100 माला की थी कल? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। 100 माला कितने भक्तों ने की? जी जी जी, ये भी बहुत अच्छा फिगर है। 43, 44, 43, 44 अप्रोक्सीमेटली। मुझे लगता है कि इतने ही लोगों ने फिंगर को रेज किया था ना अशोक चावला, अगर आपको याद है। जी गुरु जी, अप्रोक्सीमेट इतने ही थे, अप्रोक्सीमेट 44 45 के करीब थे। हाँ, और ऐसा लगता है कि मुझे क्या जो क्या पूछा मैं सुन नहीं पाई। हाँ, कुछ पूछा मैं सुन नहीं पाई, मेरा मिस हो गया, आपने क्या पूछा?
कितने लोगों ने 2 माला कल किए थे मिनिमम, उनको मैंने फिंगर को रेस करने के लिए कहा अच्छा है। प्रभु जी आवाज कट रहा है। हरे आवाज कृष्ण कट रहा है प्रभु मेरा? जी। हाँ गुरु जी, थोड़ी थोड़ी एकदम क्लियर नहीं है आवाज, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें, आवाज दब रहा है। आवाज इसके लिए शायद बंद कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण। हमने अभी आ रहा है। 2 कृष्ण बजे से कृष्ण। ज्वाइन कर लिया प्रभु जी। जी आ रहा है गुरु जी, जब आप माइक के नजदीक होते हैं तब आवाज क्लियर आता है। हाँ ओके जी जी जी। तो मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि कितने भक्तों ने 100 माला कल की थी, तो कम से कम 41 41 भक्तों ने फिंगर को रेस किया था, है ना जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने भारी संख्या में 100 माला करना, है ना। और वो भी हमारे ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली उतने ही रहते हैं, 60 70 100 लोग भक्त आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी भक्तगण होंगे जो अभी सत्र में उपस्थित नहीं है। तो कुछ भक्त लोग अलग लिंक से भी ज्वाइन हुए थे, अशोक चावला ग्रुप, है ना। कुछ बाहर से भी भक्त आए थे, ऐसा लग रहा था मुझे हाँ कि इन्होंने शायद लिंक शेयर की। जी जी गुरु जी, कोई नाम वो पहले जो नाम आ रहे थे वो कभी पहले देखे नहीं ग्रुप में। हाँ हाँ जी 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 जी। तो ऐसे भी भक्त जैसे जैसे कुंभ मेला में कैसे देवी देवता आते हैं गंगा के पानी के माध्यम से, वैसे कुछ देवी देवी देवता आए हो ऐसा लगता है जी जी। गुरु जी तो अंतर्यामी प्रभु जी ने 151 माला की, जी जी हरी बोल। 128 माला एक माता जी ने भी की है। हरी हरी ज्यादा पता है हरे कृष्ण प्रभु जी। आप विजय पांडे का तो मुझे भी किया था। जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने 130 माला किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी जी। तो बहुत सारे भक्तों ने इस माला किए हैं, है ना। कम से कम 100 माला है, 40 42 भक्तों ने किया, ये बहुत बड़ा नंबर है एक तरीके से। और अगले एकादशी से हमने ऐसा योजना बनाई है कि एकादशी के एक दिन पहले हम केवल एकादशी की चर्चा करेंगे, किस तरह से हम जल्दी उठे, जल्दी माला किए, है ना। और हम अगले दिन जिस तरह से हमने ये पांडव निर्जला एकादशी के, अगर आपने देखा होगा कि मंगलवार को एकादशी था और हमने संडे के दिन ही आपको उसी के बारे में चर्चा करते 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 आपको अंदर से एक प्रेरणा आपको जगी होगी, बराबर है, ऐसे कुछ हुआ था, है ना अशोक चावला को हम जी जी पिछले 2 दिन जी से जी गुरु जी, वही चर्चा कर रहे जो गुरु जी थे। और प्लानिंग थी ना, आपकी प्लानिंग थी जो सुबह 2 बजे उठने की, उसने बहुत काम किया, क्योंकि सुबह 7 सवा 7 तक ना आधे से ज्यादा माला हो गई थी सबकी। तो फिर वो थोड़ा सा हाँ रहता है ना प्रोग्राम, तो फिर आदमी खींच लेता है, अभी हाँ अब तो थोड़ा सा रह गया तो करो पूरा। जी 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 जी। तो हमने एक योजना बनाई थी कि 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच 50 माला हो जाएगा, है ना? और फिर हम इस तरीके से, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अप्रोच किए थे, तो इसके लिए वो 2 माला भी अच्छे से हो पाई, ठीक है। और जी, तो अभी हम क्या करेंगे कि आने वाले ऐसे कई एकादशियों में हम 64 माला का व्रत रखेंगे, हर एकादशी 64 माला करेंगे, ऐसे ही 2 बजे लॉग इन करेंगे, है ना। 7 बजे तक 50 माला हो जाएगी और बाकी के 16 माला हम, मुझे लगता है कि 15 दिन में एक बार उठने को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको अशोक चावला, है ना। जी 15 जी दिन गुरु जी। में एक बार हमको जैसे 2 बजे उठने के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम रोज तो हम नहीं उठ सकते, लेकिन अ, उसके पहले तो अच्छे से प्रॉपर रेस्ट करना होगा, है ना। तो हम देखते हैं पहले एक आध आने वाले 1 2 एकादशी कैसे जाता है, नहीं तो हम 2 से 3 बजे भी कर सकते हैं, है ना। 3 बजे से लेके फिर 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में लेडीज लोग ज्यादा है तो उनको समय नहीं मिलता है, जैसे ही 6 बजते हैं 6:30 बजते हैं, तो इसके लिए जितना हम भोर में जगेंगे उतना हमारा ज्यादा माला होगा, बराबर है। जितने हम भोर में जगेंगे 1:30 बजे 2 बजे, है ना, जैसे कि कई भक्त लोग ने जब
कल के दिन में जगह, मैं तो 12 बजे जग गया था तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर 1 बजे में लॉग इन किया तो पहले से ही 8-10 लोग थे, है ना। 1 बजे भी, 2 बजे तो काफी लोग आ गए फिर, है ना। 3 बजे तो कम से कम 90 लोग थे। फिर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये 90 लोग कहाँ से आ गए करके, क्योंकि हमने तो स्पीच इतने लोगों को नहीं दिया था, हम तो 40-50 से एक्सपेक्टेड कर रहे थे। अचानक 90 लोग आ गए तो मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा लगा। तो फिर वो 90 के 80-70 है, 3 घंटा तक सब लोग माला कर रहे थे, मैंने देखा, बराबर है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक एटलीस्ट सभी भक्तगण माला कर रहे थे। 70-80 के आसपास भक्तगण थे, 85-90। और उसके पश्चात फिर सब लोगों को अपने अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 50-60 भक्तगण तो 10 बजे 11-12 बजे तक। और फिर इस तरीके से हमने ये 100 माला का अ, जो हमने टारगेट था कंप्लीट किया। ठीक है। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 100 माला करने का प्रयास किया लेकिन 80 में लैंड अप हुए? 80 अभी लोग, हाँ 80 लोग जो 100 किए हैं वो फिंगर को रेज मत कीजिए। ऐसे कितने भक्त हैं जो 80 माला कर पाए, जो 100 करना चाह रहे थे लेकिन 80 में लैंड अप किए? जी, ओके। तो ऐसे भी 5 भक्त हैं। ओके जी, कोई बात नहीं। तो आप है वो अगले अगले साल, अगले साल की आवश्यकता नहीं है। अभी 2 महीने पश्चात हम हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन बना रहे हैं, है ना। तो अशोक चावला प्रभु, ये थोड़ा डेट देखिए कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन कभी है ना। थोड़ा सा आप मुझे लगता है जुलाई अगस्त में होगा शायद। तो अगर किसी को पता है तो अभी बता सकता है। तो उस दिन हम 128 माला करेंगे, है ना। और उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो खा पी के करना है हमें, आई बात समझ में। उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसमें कोई तपस्या नहीं है, खा के माला करनी है। लेकिन आपको उस दिन छुट्टी लेनी है। ओके। तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि रामाचार्य हरिदास ठाकुर के दिन भी हम ऐसे ही भोर में उठेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए समय रहेगा, लंच के लिए समय रहेगा, डिनर के लिए समय रहेगा, और रात को 9 बजे तक माला करते रहेंगे, है ना। गुरुजी अगर 17 दिसंबर का है। 17 दिसंबर नहीं, वो जुलाई में अगस्त में आता है हरिदास ठाकुर का। सितंबर। हाँ, सितंबर। ओके, 17 सितंबर। ओके, सितंबर के दिन। ठीक है। तो कौन सा दिन आता है उस दिन? डे कौन सा वो आता भी है? ट्यूसडे है गुरुजी, वो भी ट्यूसडे है। ट्यूसडे, मंगलवार ही है। ठीक है। तो हमारे लिए मंगलवार का ही इस साल बहुत शुभ है लगता है, दोनों मंगलवार ही आए, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि 100 कितने लोग चाहते हैं कि हम एक, क्योंकि हमारा जो और एक ग्रुप है ना उसमें 192 राउंड करते हैं, 192 वाला, आई बात समझ में। तो उसमें भी 200-250 लोग 192 माला करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम 100 माला के बाद डायरेक्ट 192 में बहुत भारी जंप लगेगी। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम 128 माला का टारगेट रखते हैं ना। 128 माला थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 100 के ऊपर 28 माला। आप लोगों के साथ उत्साह आना चाहिए, ऐसा ऐसा दिमाग में हाथ मत रखिए कैसे करेंगे, है ना। उत्साह आना चाहिए कि हाँ करेंगे, है ना। तो कभी जिंदगी में आपने 100 माला की थी, कभी 16 माला करने के भी हमको, है ना, पता है 16 माला हमारी कैसी होती है। लेकिन हमने 100 माला की करके दिखाया कि नहीं आप लोगों ने? कैसे करके दिखाए, कैसे संभव हुआ, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। उसमें एक चीज थी जिसके कारण ये हो पाए, अगर आप उसको देखोगे तो। ताकि जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा तो सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। आपने जो मोटिवेट किया था जो दिनों से, उसी के कारण हो पाई। और सेकंडली भक्तों का संग, मतलब उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पूरा क्रेडिट आपको और भक्तों को है गुरुजी। जी जी, तो ये भक्तों के संगति के कारण हो पाया, है ना। मेरे भी कारण नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अगर बहुत कुछ बोलता भी था आप लोगों को, लेकिन मैं अकेला ही रहता था, तो क्या हम माला कर सकते थे? नहीं कर सकते। इतना भी क्रेडिट है कि आप जितने भी भक्त यहाँ पर आए, आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके कारण ये संभव हो पाया। ओके। तो अभी 9:34 हुए हैं, तो मैं 10 बजे
छोटा सा टॉक दूंगा, है ना, 10 से 10:15 बजे, 10:20 तक, कि क्या हमारा ये चेतना होनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि हमने 100 माला की, है ना। अभी 100 माला के पश्चात मेरी क्या भावना होनी चाहिए, इसके ऊपर 15-20 मिनट बोलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ 4-5 भक्तों के हम राय लेने चाहेंगे कि अ, आपको कल का दिन कैसा लगा, कैसा आपने अनुभव किया। तो जो लोग बोलना चाहते हैं वह फिंगर को रेस कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। और ये हमारा सत्र है, ये कंटिन्यू दोपहर में भी चलेगा, तो ऐसा मत सोचिए कि दोपहर में भी हम यही करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव बताएं, बाकी के भक्त भी सुने, और फिर हमको एक अलग सा मोटिवेशन मिले कि हर एकादशी हम 64 माला का व्रत करेंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। रीति माता जी। रीति, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कहाँ से शुरुआत करूं समझ नहीं आ रहा है गुरु जी। कल इतना इतना बड़ा फेस्टिवल था, इतना अच्छा त्योहार सा लगा, मतलब बहुत ही सुंदर लगा। कल कल क्या हुआ गुरु जी, कल जो सबसे पहले मैंने टारगेट लिया था वो 65 माला का था। ये सोचा था कि 65 माला में करूंगी, उसके बाद उसके अलावा नहीं करूंगी, और हो जाएंगी 2-4 एक्स्ट्रा। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो 65 माला मेरा टारगेट था। परसों आपने बोला कि 128 या 100 तो करना ही है, तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने कि 100 का माथा पकड़ के मैं भी बैठ गई थी कि 100 माला तो कभी नहीं करी। तो फिर आपने बार बार इतना इतना प्रोत्साहन किया कि जैसे जैसे आपने टाइम रखा कि इतने घंटे में इतनी माला हो जाएंगी, इतने घंटे में इतनी माला हो जाएंगी, और सच में गुरुजी इतने घंटे में ऐसे ही होता गया। हालांकि मेरी तो बहुत घर का इतना काम रहता है हम लेडीज को, तो थोड़ा सा देर से 5:30 तक 128 माला हो गई थी, मतलब हाँ 5:30-6 बजे तक 130 माला मेरी हो गई थी आपकी कृपा से, क्योंकि 3:30 बजे हो गई। तो फिर गुरुजी इतनी खुशी हुई बहुत ज्यादा। और रात को भी थोड़ा बहुत उठकर भजन किया था। लेकिन गुरुजी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट पहली 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 बार मैंने गुरुजी इतना अच्छा एकादशी बिताई है कल की। ना प्यास लगी, ना भूख तो खैर नहीं लगती, प्यास सबसे बड़ी प्यास थी कल, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। और इतना मैंने सोच रही थी कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं करूंगी ये बात, कि इतना अच्छा लगा। और हमेशा ऐसे ही करना गुरुजी, और इतना अच्छा, मतलब मैंने ये ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हम कर पाएंगे। ऐसा सब भक्त, इतने इतने सारे भक्त बैठे थे, 60-60, 70-70, और इतने सारे भक्त शुरू में आ गए थे सुबह को। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आप ही की कृपा से हो पाया। अगर आप नहीं कहते तो हम 65 कर कर सब छोड़ ही देते, 65 ही करते, ज्यादातर टारगेट 65 का ही होता है, वो ही करते। और मैं सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगी, गुरुजी ने इतना कुछ हमारे लिए किया, इतना 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 किया, इतना प्रोत्साहन किया कि हमारी सबकी माला बहुत अच्छे से हो गई। कल का दिन बहुत अच्छा बीत गया। तो जिसने भी एकादशी का दान नहीं दिया है वो प्लीज गुरुजी को जरूर देना, क्योंकि उनकी वजह से आज हम भक्ति में और उसमें जो है क्लास में इतना वो कर पाए। तो प्लीज जिसने नहीं दिया है और वो जरूर देना, उन्हीं की वजह से हमारी ये माला हो पाई है। और मैं तो आपके चरण कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, मुझे कोई दान देने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, रीना गंगवार। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी तक हम सिर्फ सुनते थे कि भक्तों का एसोसिएशन, हमने उसको कभी फील नहीं किया। कल वाकई में हमने फील किया कि भक्तों के एसोसिएशन के बिना हम सच में भक्ति नहीं कर सकते। प्रभु जी पहले 70-80 राउंड तक मैंने किए थे, पर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और कल कैसे मैंने 120 राउंड किए मुझे पता ही नहीं लगा। और मैं, और भी हो सकता था, मैं मंदिर गई थी, एक्चुअली मंदिर में लेक्चर था, तो उसमें मेरा काफी समय गया, तो और भी हो सकता था। लेकिन सच में प्रभु जी भक्तों के एसोसिएशन की जो ताकत है और जो आपकी कृपा है, सच में प्रभु जी इतना इनकरेज करना, इतने दिन से समझाना और जो शेड्यूल देना, वो सब शेड्यूल पे चलते हुए इतनी जल्दी उठना हमारे लिए और इतनी सारी माला करना एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन वो इतना ईजिली हो गया।
सच में प्रभु जी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और भक्तों का एसोसिएशन वाकई में हम उनके बिना कर नहीं सकते। और मुझे इस बात का इतनी खुशी है कि सच में हम लोगों ने पहली बार ये फेस्टिवल इसको एक उत्सव की तरह मनाया। अदरवाइज हमारा यही होता था कि 64 माला कैसे भी करके पूरी करनी है ना, वो भी एक 64 माला सारा दिन चलती थी हमारी। और अभी तो हम सुबह मैंने 6 बजे जब लॉग आउट किया तब तक हम 40 माला कर चुके थे। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट है सच में। और प्रभु जी ऐसी ही आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे कि हम लोग सच में ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहें। और सच में हर एकादशी पे प्रभु जी ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जैसे आप बताएं। और आप तो क्या ही हम लोगों से गुरुदक्षिणा लेंगे, लेकिन आप जैसे कहते हैं वैसे उन आपकी वाणी के अनुसार हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। शायद मुझे लगता है आपको सबसे अच्छा गिफ्ट वही लगेगा कि आप जैसे बता रहे हैं हम लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और थैंक यू सो मच सभी भक्तजन। आप लोगों की वजह से सच में हम इतने अच्छे से जपा, थोड़ा बहुत रीडिंग भी किए और लेक्चर भी सुना। मैं वो प्ले तो नहीं देख पाई क्योंकि वो उस समय मैं लेक्चर में थी, पर अमेजिंग था, रियली अमेजिंग था। मतलब मैं सच में मैंने इतना सुंदर अनुभव कभी भी नहीं किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच सभी भक्तजन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब गुरु जी जब आपने बोला था कि 100 माला का टारगेट रखो, तो मतलब यूं हो रहा था कि मैं हैंड रेस करूं या नहीं करूं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे से 16 भी नहीं हो पाती। मतलब गुरु जी को पता है कि जितने भी भक्त हैं हमारे ग्रुप में उसमें सबसे सबसे निम्न स्तर पे जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन मुझे यही था, मुझे नहीं पता था कि भगवान प्रसन्न होंगे, इससे फल मिलेगा या कुछ है। बस मुझे था कि गुरु प्रसन्न होंगे, मतलब उनको अच्छा लगेगा कि मैं 100 माला कर पाई। तो सिर्फ उनके लिए मैंने हैंड रेस किया था। और सोने में वही जो डेली हमारे 11-12 बजते उतने बज गए थे, और 2 बजे उठना था तो उठना ही है। मतलब अलार्म लगा के सोए और 2 बजे उठे, मतलब 2 से पहले ही लॉग इन कर लिया था कि गुरुजी ने जैसे बोला है वैसे करना है। और एक दिन के लिए मतलब मैंने कभी निर्जल व्रत भी नहीं रखा, ये भी मैं बता देती हूँ। मैंने उपवास रखा लेकिन निर्जल नहीं रखा। तो कल पहली बार मैंने निर्जल भी रखा। तो वो भी मुझे था कि कैसे हो पाएगा, गर्मी का समय, और ससुराल आई हुई हूँ मैं। तो मैं ये सोच रही थी, अभी 4 दिन पहले ही मैं मायके से आई थी, तो मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं वहीं रह लेती 4 दिन, और मेरा व्रत वहां अच्छे से हो जाता, क्योंकि घर का काम नहीं रहता मायके में। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया, जब उन्होंने देखा कि ये जल तक भी नहीं ले रही है, तो उन्होंने उनको बहुत, जैसे एक माँ को दया आती है, उनको इतनी दया आ रही थी कि ये बेचारी कुछ खा पी नहीं रही है। मुझे ये था कि वो कहेंगे क्या माला लेके बैठे हुए दिन भर से, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। इतना मतलब मेरी माला उनके कारण भी हो पाई, मतलब मेरी मदर इन लॉ के कारण। और प्यास मुझे था लगेगी कैसे होगी, माला करनी है, बोल बोल के करनी है, प्यास बिल्कुल भी उसका लगा ही नहीं कि पानी पीना है। कुछ एहसास ही नहीं हुआ, माला ध्यान ही सारा माला में था कि अभी इतनी बाकी है, प्यास तो लगी ही नहीं। लेकिन जब शाम को मतलब जब माला कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद लगा कि पानी पीना है। पानी पिए बिना रहा नहीं जा रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी। तो बस ये कि सुबह होने वाली है, सुबह ही पीना है पानी। अभी इतना खींचा है तो कुछ घंटे बाकी है, कर लो इसको आगे। तो बाकी जो हम अभी बात करूं अपने ग्रुप की, तो बहुत अच्छे जो प्ले देखा मैंने शाम को रात को 8 बजे, इतना अच्छा वो प्ले था। पूरा टीम एफर्ट्स इतने अच्छे थे, गुरु जी के, राजेश प्रभु जी के, अशोक प्रभु जी, सबके इतने टीम एफर्ट, जो कोट्स वो दिखा रहे थे, और सारा जो प्रॉपरली सिस्टमेटिक जो प्लानिंग थी, बहुत मतलब अच्छी थी इसकी। और बाकी सारा क्रेडिट तो जाता है गुरु जी को ही, क्योंकि उन्होंने जो अगर मोटिवेट नहीं किया होता इतने कुछ 2-3 दिन पहले, जो वो बार बार से एकादशी के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मैं मेरे बस का तो नहीं था, एटलीस्ट मतलब मैं तो नहीं कर पाती थी। और इतना अच्छा लग रहा है, अब सुबह इतना अच्छा लगा, बॉडी भी इतनी लाइट फील कर रही है। और लगा कि कुछ गुरु जी को मैं कुछ दक्षिणा दे पाई, मतलब इस वे से। बाकी तो मैं उनके लिए नहीं कुछ कर सकती, वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, क्लासेस लेते हैं, मैं नहीं रेगुलर होती तो कॉल करते हैं। मतलब गुरु जी को तो जितना पे करे उतना कम है।
लेकिन वो है कि हम इस तरह से हम पे करते हैं तो उनको वो प्रसन्न होते हैं। कृष्ण, मुझे नहीं पता कृष्ण प्रसन्न होते हैं, 24 एकादशियों का फल मिला है नहीं, मैं मुझे मुझे उससे कुछ मैं सोच ही नहीं रही हूँ। मुझे बस ये है कि मेरे गुरु प्रसन्न हो जाए, बस और कुछ नहीं। जी, हरे कृष्णा। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, सही कहा आपने। राजा लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो मैं पहली बार इतने अच्छे सत्संग में, ऑनलाइन में भी इतना अच्छा फेस्टिवल मनाया जा सकता है, पहली बार अनुभव किया है मैंने। तो पहले 2 साल मैंने निर्जल का व्रत किया था, बहुत कठिनाई से किया था मैंने। तो ये साल वो बहुत खुशी खुशी मैंने ये त्योहार का उत्सव मनाया है, वो भी ऑनलाइन में। हम लोग इतने बड़े बड़े फंक्शन में जाते, इतनी खुशी नहीं मिलती, इतना प्यार नहीं मिलता। आपके इस सत्संग में आपके प्यार की वजह से कल मैंने बहुत बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत प्यार मैंने पाया, बहुत सारी भक्ति में कैसे लोगों को देख के बहुत उत्साह मिल रहा था। और मेरी बेटी ने भी कल पहली बार पूरी तरह निर्जल व्रत किया और उसने भी 128 माला जपमाला की थी। सुन रही थी आपकी प्रवचन परसों प्रभु जी, तो बोल रही थी मम्मा मैं भी रखूंगी। मैं बोली अच्छा तू भी रख ले। मैं बोली जितना कर सकती हूँ कर, लेकिन उसको भी सभी भक्तों को देख के आपके बीच बीच में इतने प्यार से सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो उसको भी बहुत इतने प्यार से बताने वाले भी होते हैं, वो एक उसको स्पेशल अनुभव हुआ प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा पायल माता जी को पहली तो, और आप सभी को प्रभु जी, आपको तो कोटि 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 दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं पहली बार ऑनलाइन में इतना अच्छा उत्सव मैं पहली बार देख रही हूँ प्रभु जी। और आपका सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। मैं ऐसे ही भक्ति में आपका संग मेरे को लास्ट ब्रेथ तक मिले, आखिरी श्वास तक आपकी मेर्सी, बस वही चाहिए प्रभु जी। तो बस ऐसे ही पकड़ के रखिएगा। हम तो, मैं तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ, कभी सब कुछ भूल जाती हूँ। आपके जैसे लोग मेरा हाथ और सिर पे आशीर्वाद रहेगा तो सच में भक्ति में और कृष्ण प्रेम को पा सकती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जसमीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम, सही भक्त सही वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल की जो एकादशी गई वो मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि कभी 100 माला मैंने जिंदगी में की नहीं थी, और गुरुजी ने कहा ये माला करना है तो करना है। पूरे दिन बहुत असुविधा हुई थी मुझे, बहुत गर्मी थी यहाँ पर, स्कूल का भी था सब कुछ। पर गुरुजी की एक बात याद आई थी, गुरुजी गए साल बोले थे जगह ज्यादा गर्मी लगती तो तुम नहा लेना, तो नहाते तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने 3 बार नहा भी लिया। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गुरुजी ने यही कहा था थोड़ा कुल्ला कर लो, जीभ सूख जाता है। और फिर सोची पानी पी लूं एक बार, फिर नहीं अभी इतना। गुरुजी ने एक भी क्लासेस में कहा था अगर तुम शाम तक खींच लेती हो तो और भी थोड़ा खींच ले सकते, मन में ये भाव आ ही सकता है। जब 100 माला कंप्लीट हो गया बहुत अच्छा लग रहा था अपने आप में, यार मैंने कर लिया, मुझसे हो गया। तो फिर ऐसा मनोभाव आ रहा था मन में, मुझसे हो गया, मैंने कर लिया। एक थोड़ा हल्का हल्का बोलते ना अहंकार भी थोड़ा ऐसा लग रहा। पर गुरुजी ने जब सुबह जपाटॉक दिया तो मुझे, हाँ हम बोलेंगे जे ये 100 माला करने के बाद भी मनोभाव क्या था, मेरे ना दिमाग में क्लिक हुआ। गुरुजी ने एक बार कहा था जे अगर हम कोई भक्त को देख के अगर हमें मन में कुछ अहंकार आता तो ये सोचना चाहिए जे मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए मैं कर पाई, मुझसे हो सका। तो दिमाग में आके फिर मैंने भगवान से क्षमा मांगी, और मेरी जो भी माला थी मैंने उनको, जब कृष्ण जो भी है, मेरी जो भी माला है, जो भी एकादशी का जो है, मैं आपको अर्पण करती हूँ। तो गुरु जी की ना एक हर एक बात है ना, कुछ कुछ ऐसी बात है मुझे लगता है जब मेरे दिमाग में नहीं बैठता है, पर कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है ना, गुरु जी की हर बात याद आ जाती है। तो गुरु जी को और भक्तों को धन्यवाद। और गुरु जी ने ये भी विषय किया, ऑफलाइन अगर हम रहते ना तो हम कभी भी 100 माला नहीं कर पाते,
कभी भी नहीं। मैंने देखा है खुद भी फिजिकली भक्तों को, लोग 100 माला तो करते ही भी नहीं कभी, पर हमारे माला हम सब भक्तों ने कर पाए। सब भक्तों की कृपा, गुरु जी की कृपा, और धन्यवाद गुरु जी और सारे सब भक्तों को धन्यवाद। ये मैं मेरे जैसे अदम फिर भी मैं कर पाई, ये धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, संडे को आपने जो भी बताया था 100 माला करना है, 128 करना है, तो वो लेक्चर तो मैंने अटेंड किया ही नहीं कोई भी, क्योंकि उस दिन वो मेरा पेपर था, वो भी सेकंड शिफ्ट, तो मैं वहाँ चली गई, पूरे दिन बिजी थे। शाम को आई 6:30-7 में, तो बस जब बहन से बात हुई तो बस इतना बताई थी कि 100 माला करने के लिए गुरु जी ने बताया। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था कि मैं जल नहीं पीऊँगी, मैं 100 माला करूँगी, रिस्क नहीं लिया था बस। ठीक है, लेकिन कल की सारी मतलब क्लासेस और आपके लेक्चर अटेंड की, तो उस लेक्चर में आपने एक बार बताया था कि अगर हम एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो हम नहीं मरेंगे, और अगर हम एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये लाइन ना मेरे को सेट हो गया कि ठीक है। तो फिर शाम होते होते 6 बजते बजते मेरे 100 कंप्लीट हो गया, और फिर मन में बहुत भाव थी। मैं अभी आपने बताया ना कि हम नेक्स्ट एकादशी से भी ऐसा प्लानिंग करेंगे 64 माला को, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं सोचती हूँ कि 15 दिन पे एक दिन तो हम सब चीज़ों को छोड़ ही सकते हैं, और ये सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए। इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है, मैं 128 माला कर पाई, इतना बड़ा दिन है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये एकादशी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं पहली बार एकादशी करना स्टार्ट की थी, आई थिंक 22 में, तो यही निर्जला एकादशी से ही स्टार्ट की थी, और इस बार मैंने बिना जल के एकादशी की और इतना की माला की। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है गुरु जी। वो एक लाइन है ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा से हो पाया, भक्तों की कृपा से हो पाया। देखा, वरना मेरे को तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब मैं बिना खाए नहीं रह सकती, और बिना पानी, क्योंकि मेरे बॉडी में वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर थरथर होने लगता है। और बैठ के नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती हूँ ऐसे में भूखे, और ऐसे थोड़ा घूम घूम के की पूरा थक गई थी। शाम में मेरे घर में सबने किया था, शाम में पापा और भाई ने वो कर लिया, पानी पी रहे थे, तो तब तो मेरे को लग रहा था क्या करे, अब तो पी ले, अब तो एकदम प्राण अक्सक होने लगा था ऊपर नीचे। लेकिन फिर भी कैसे कैसे भगवान ने सुबह हो गई और पूर्ण हो गया, और इस प्रकार मैं इतनी खुश हूँ। हाँ, और प्रीति माता जी ने एक बात बताई कि पता नहीं, हम तो कृष्ण को देखे नहीं है कि कृष्ण प्रसन्न हुए कि नहीं, लेकिन गुरु जी ने कहा था इतना करने के लिए, और इसीलिए मैं कर पाई, बस वही उनकी बात। और अगर मेरे करने से गुरु जी प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे ये नहीं पता क्या मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता कृष्ण खुश है कि नहीं, बस गुरु जी ने कहा और मैं कर पाई, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सच है, ये सारा क्रेडिट तो गुरु जी को जाता है। अच्छी प्लानिंग, कहते हैं ना, ए वेल प्लान मेक्स ए डिफिकल्ट टास्क इजी। तो एक अच्छी प्लानिंग ना मुश्किल काम को भी बड़ा इजी बना देती है, और ये गुरु जी की प्लानिंग यही थी जिस कारण संभव हुआ। सही बात है, धन्यवाद माता जी। मेधा सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं अभी कैसे एक डेली एक ही माला करती थी गुरु जी, डेली एक ही माला करती थी, सुबह सुबह नहा के एक ही माला करती थी, और कभी कर ही नहीं पाती थी। 1-2 बार पहले मैंने बस निर्जला 1-2 बार रखा है, उसके पहले कभी नहीं रखा है। और पहले मैं जब थोड़ा बहुत भक्त लोगों के संग में थी, जब मैं जॉब पे थी, तो 4 माला मैक्सिमम करती थी, और एक बार जन्माष्टमी के टाइम पे 1 या 2 बार 16 माला बस किया था। उसके अलावा मैं अभी सिर्फ एक ही माला करती हूँ। गुरु जी सुनेंगे तो बुरा भी लगेगा कि आप लोग रोज 16 माला सुबह करते हैं, मैं सिर्फ एक ही माला करती थी, और मेरा कोई प्लानिंग भी नहीं था। मैं सिर्फ ये सोची थी कि मैं व्रत करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि करूँगी तो निर्जला, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। एकादशी तो मैं अभी कर नहीं रही थी, पहले 1-2 बार किया है गुरु जी, तो सिर्फ मैं एक माला करती हूँ, एकादशी भी नहीं करती हूँ। तो और जब 2-3 दिन पहले से कथा में बात होती थी कि निर्जला एकादशी कैसे करेंगे, तो मैं सोचती थी मेरे से हो नहीं पाएगा, तो मैं वो सेशन से बाहर हो जाती थी गुरु जी, ये भी अपराधी है।
तो फिर उस दिन एक दिन पहले बस शाम को जो गुरुजी जो लास्ट सेशन था 4 बजे वाला, उसमें मैंने 4 बजे से भक्तों के सवाल जवाब सुने थे कि कैसे करना है। गुरुजी बहुत अच्छे से बता रहे थे। उसमें मैंने बोला भी कि नींबू पानी पीने से या केवल नींबू निचोड़ के पीने से ऐसा प्यास कम लगता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं, और फिर 2 बजे से सेशन स्टार्ट था तो मैं नींद खुली, बस मैंने पानी पी के सो गई। सुबह उठी 5 बजे, देखा 1-2 बार देख रही थी कि मतलब सब भक्त लोग इतने मन लगा के कर रहे हैं। 5 बजे अपना वही नहा-वहा के जब पौने 7 से मतलब 6:45 से मैंने माला स्टार्ट किया और धीरे-धीरे माला होते गया। बीच-बीच में मैं लॉगिन करके देखती थी कि भक्त लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो देखते-देखते गई, करते-करते गई, फिर जब 60 माला होने लगा तब लगा कि अगर 8 बजे के पहले 80 हो गया तो होने का चांस है। फिर वही देखती रही, करती रही, 80 हो गया। और फिर बीच में मेरा बेटा भी शाम को खेल के आ गया, वो भी देखा कि ऑनलाइन थे, तो आके वो भी पता नहीं माला, उसका छोटा-सा माला जो वहाँ से मिलता है 27 उसमें बीड्स रहते हैं। तो वो लेके वो भी एकदम शुरू हो गया कि करना है, करना है, करना है। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि अगर 100 हो जाएगा तो सब भक्तों का देख भी रही थी कि लोग कर रहे थे 128, 100 प्लस भी कर रहे थे। तो करते-करते बस 12 बजे से 2-3 मिनट पहले 108 माला गुरुजी हुआ, नहीं तो मैं सिर्फ़ 1 ही माला करती हूँ। और ये सुन के ब निकाल नहीं दीजिएगा सेशन से। और ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता है गुरुजी कि 108 माला कभी मैं मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तो बस यही सोच रही थी कि निर्जला करूँ कि नहीं करूँ, एकादशी करूँ कि नहीं, बस यही था। फिर ये लग रहा था कि जैसे सब भक्त 2 बजे से स्टार्ट किए होंगे या सब गुरुजी को भी बार-बार देख रहे थे, आप लोग भी, कि आप लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं सोची थी कि जब मुझसे इतना हो सकता है तो आप लोग पता नहीं कितना-कितना राउंड कर रहे होंगे। फिर मैंने देखा 8 बजे तक सब भक्तों का हो भी गया था। तो वो नाटक भी मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं माला कर रही थी और लग रहा था कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा। और आप लोगों की दया से गुरुजी और भक्त लोगों को देख-देख के मैं पहली बार 108 कर पाई, नहीं तो आज तक 1 या 2 बार बस 16 ही की थी और रोज़ में तो सिर्फ़ 1 ही हो पाता है। तो मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी कि मतलब बस सुना था कि संगत का फल होता है, तो और भक्तों का संग तो मतलब भगवान से, मतलब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मिलता है। तो वो जो रेखा माता जी हैं उनकी वजह से ऑनलाइन क्लास के बारे में पता चला, उन्होंने जॉइन की करवाया। और बार-बार मैं देखती थी भक्त लोग ऐसे करके कर रहे हैं, वैसे करके अपना जगह लेके कर रहे हैं। मुझे लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा। और पता नहीं, मैंने ये भी सोचा कि अब गुरुजी पता चला कि फिर जन्माष्टमी में भी करवा रहे हैं तो शायद उस दिन सुबह उठे तो शायद भविष्य में भी कभी हो सकता है। तो मैं सब भक्तों को, गुरुजी को, माताजी को और सब भक्तों को प्रणाम करती हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। इसके बिना कभी नहीं हो सकता था गुरुजी, और मुझे कहने नहीं आया उसके लिए क्षमा गुरुजी। और हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। एक क्या मिनट कहना? यहाँ पर, आपका बेटा है वो बहुत अच्छे से जप कर रहा था रात। हरे कृष्णा गुरुजी, वो बोल भी रहा था गुरुजी कि मेरे बारे में भी बताना मम्मा, मेरे बारे में भी बताना। देखता हूँ। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। कहते हैं ना चमत्कार नहीं बोल होते, माता जी ये की चमत्कार ही है कल हुआ जो इतने भक्तों ने 100 माला की। ये चमत्कार से कम नहीं है, भक्ति में चमत्कार होते हैं, गुरु आश्रय में चमत्कार होते हैं, सत्संग में चमत्कार होते हैं। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी, हरे कृष्ण। इसके पास मैं थोड़ा सा टॉक देता हूँ। जी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम।
मैं तो सोच भी नहीं रही थी, मैं क्या बोलूँ, मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मुझसे इतना माला हो सकता है। लेकिन जैसे गुरुजी ने 4 बजे के सेशन में बताया सोमवार को कि नहीं 2 बजे उठना है, तो मैं तो पूरा रात ही जग गई थी। मुझे तो यही नहीं हो रहा था कि कब 2 बज जाएंगे और सब उठ जाएंगे। 9 बजे सोने गई थी और 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, फिर जब मैं जगी तो 2:06 हो रहे। मैं जल्दी जल्दी से उठ करके और जल्दी जल्दी से नहा करके और बैठ गई थी माला करने के लिए। और गुरु जी की कृपा से, सभी आप लोगों की कृपा, एक एक तो कभी नहीं सोच रही थी मेरी लेकिन सभी भक्तों ने बताया कि गुरु की बेटी की मैं कर पाई नहीं, कभी नहीं कर एक माला जी की कृपा से बच्चे ने, हालांकि वो तो फल दिया था, रखा था तो 5 का ही था, लेकिन रखा था। मैं आवाज कट बहुत रहा खुश। है। और मेरे पति ने भी निर्जला व्रत रखा था आप सबकी कृपा से। उनकी तबीयत कल बहुत खराब थी, उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन निर्जला व्रत भी रखा और आप सबकी और गुरु जी की कृपा से 55 माला किया। तो मैं बहुत खुश थी। मैं कैसे धन्यवाद करूं, मैं कितनी खुश थी कल कि मेरे घर में कल सबने एकादशी का व्रत रखा था। मैं बहुत खुश थी और ये सारा श्रेय गुरु जी को जाता है। अगर गुरु जी इतना नहीं बोलते तो मैं कभी नहीं करती। अगर गुरु जी इतना कुछ नहीं बोलते हम सबको तो हम सब कर ही नहीं पाते। खास करके मैं अपने पति की मैं कभी नहीं कर पाती इतनी, और बच्चे से भी नहीं करवाती, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा थी कि हम सब कर पाए और हो गया। आप सबकी बहुत कृपा थी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा और थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट कुछ बोलता हूँ, फिर 2 दिन ऑफरिंग लेंगे और हम 10:30 11 बजे तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज 11:45 बजे देखते हैं। और दोपहर में भी ऐसा ही चलेगा, 3 से 5 हम 2 घंटा हम आप सारे भक्तों की ऑफरिंग लेते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे भक्त के सुनने से मोटिवेट हो। और यहाँ पर आप जो भी क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, वास्तव में मैं इसका हकदार नहीं हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सारी कृपा ये शिष्य परंपरा से आती है, तो इसलिए इसका सारा श्रेय मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जाता है, जिन्होंने जिनकी छत्र छाया से मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों को दे रहा है ना। मेरा अकेले का यहाँ पर कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी की, राधानाथ स्वामी महाराज की और पूरी गुरु शिष्य परंपरा की ही कृपा है, जिसके कारण आपको यहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं पहले से आपको कह रहा हूँ। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं हूँ, लेकिन मैं एक माध्यम एक्चुअली देखा गया तो है। लेकिन इसका सारा जो ऊपर से जो मर्सी आ रहा है, कृपा आ रहा है, वो सब गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है। और आपका भी वो श्रेय है कि आपको भी वो श्रेय किसी को देना चाहिए, जैसा आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं वो श्रेय मेरे आध्यात्मिक गुरु को दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ कहना चाहूंगा कि अभी हम सब ने जपा अच्छे से किया है, लेकिन अभी मैंने अच्छा जपा किया तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेट में ऐसी तितलियां घूम रही है, ऐसा लग रहा है तितलियां दौड़ रही है। सबको लग रहा होगा जिन्होंने 100 माला किया होगा। एक अलग से खुशी, अलग से उत्साह, अलग से उमंग आपको ऐसे पेट में ऐसा लग रहा होगा, एक एक्साइटमेंट कि मेरे से हो पाया, मैंने कैसे किया है। जी, भले ही आपको उपवास था, सब लोग इसको अग्री करेंगे, सब लोग इसको अग्री करेंगे। ऐसा हो रहा है, जब मेरी 100 माला हुई और अभी भी उसका आपको प्रभाव दिख रहा होगा कि कुछ घंटे हुए हैं मैंने व्रत को ब्रेक किया, लेकिन आज का दिन आपको कुछ अलग ही लगेगा, है ना। जैसे आप बाहर देखोगे तो एक्चुअली दिन तो आम ही है, लेकिन आपको अंदर से खुशी हो रही। और पता वो खुशी क्या है? वो खुशी आपको हरि नाम दे रहा है। खुशी आपको पूरी गुरु परंपरा से जो कृपा मिली है ना, उसके कारण हो रही है। और ये खुशी आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। इसके लिए आपको एक एक्साइटमेंट लग रहा हो। ठीक है, ये मैं अपना अनुभव आपको बताया मैं कि ऐसा होता है, मुझे भी हो रहा है।
मुझे इसलिए हो रहा है कि मैं चलो कुछ भक्तों के लिए कुछ कर पाया, इसकी खुशी मुझे ज्यादा है। अगर मैं अकेला 100 माला भी करता था तो उतनी मुझे खुशी नहीं प्राप्त होती थी जितना आप लोगों की 100 माला होने से मुझे हो रही है ना। अगर मेरी 100 माला भी नहीं होती थी तो फिर भी मुझे ज्यादा खुशी होती थी कि चलो मेरी तो माला नहीं हो पाई, लेकिन आपके सामने मुझे रहने से आपकी माला हो पाए, तो उसमें मैं खुशी मानता था, है ना? जी। तो कल हम देख रहे थे कि सारे भक्तगण एक तरीके से रात को फुल चार्ज थे, है ना। जैसे टायर में जब हवा कैसे भरी जाती है तो टायर कैसे तेज भागता है, तो मैं से वो सबको मैं देख रहा था, है ना। सब लोगों के चेहरे पे अलग उत्साह था कि मुझे 100 माला करना ही है, और बहुत इसी तरीके से हर एक व्यक्ति आया था, है ना। मैं हर एक के फेस को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कल का दिन कोई और ही दिन था। कि मैं हमेशा देखता हूँ तो आप एक मैकेनिकल मोड में होते, लेकिन कल का दिन विशेष था। आप सभी भक्तगण एकदम एक्साइटमेंट मोड में थे, करना है करना है। सबने योजना बना कर आए थे, 10 घंटा मुझे जप करना है, कुछ पानी नहीं पीना है, बराबर है। तो ये बहुत ही मुझे कल अच्छा लगा, और मेरे लिए ये बहुत प्रेरणादायक था, क्योंकि पहली बार ऐसा मैंने मेरे जिंदगी में किया। हालांकि मैंने पिछले एकादशी के दिन हमने क्या किया था, अशोक चावला को कुछ याद है आपको? निर्जला एकादशी के दिन पिछले साल हमने ऐसा माला नहीं किए थे हमने, मुझे लगता है कि कुछ याद है क्या किया? 64 माला किए थे गुरुजी, याद 64 नहीं है। माला। माला किया था गुरुजी, 64 माला किया था। उसके बाद आपने ना गीता का 18 अध्याय का आपने वो बताया था, 18 अध्याय का हाँ 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 1 घंटे में। 18 अध्याय गीता का हरे पूरा वो कृष्ण। किया था गुरुजी। हाँ, पूरा 18 अध्याय का पारायण भी किया था और माला भी की थी, है ना। तो पिछले साल हमने ऐसा किया था, लेकिन अभी हम हर साल हम ऐसे ही मनाएंगे। हर साल हम 108 माला हम रखेंगे, या 100 माला, 108 माला, है ना। हर साल निर्जला एकादशी हम ऐसे ही मनाएंगे। सबको अच्छा लगेगा ऐसे? कितने लोगों को ऐसा अच्छा लगेगा? फिंगर को रेज कीजिए कि हम हमेशा की तरह ऐसा अगले साल निर्जला एकादशी आए और हम इसी तरह से प्लानिंग करें, और सब लोग 2 बजे उठकर इस तरीके से रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक हम ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से और बेहतर तरीके से हम हमारी 108 माला, 100 माला पूरी, है? जी। तो हमारे और एक ग्रुप था जहां पर मैंने आपको कहा कि ऐसा रिकॉर्ड आया है कि 350 भक्तों ने कल 128 माला किया। 350 भक्तों ने 128 माला की, जहां पर मैं आनंदा ग्रुप के यहाँ पर है कि मैं भी वहां पर लॉगिन होता था। मैं हमेशा उस पर लॉगिन होता हूँ, है। मैं जब आप लोगों के साथ भी करता हूँ, उनके साथ भी करता हूँ, क्योंकि मुझे वहां से एनर्जी मिलती है, फिर मैं एनर्जी आपको देता रहता हूँ। मुझे भी तो एनर्जी चाहिए। तो 2 मोबाइल है मेरे पास, है ना। एक मोबाइल में उनका लॉगिन करता हूँ मैं, उनका लॉगिन 4 बजे से शुरू होता है, फिर वहां से मैं जब करता, वहां पर काफी दीक्षित भक्त है, कम से कम 250-300 भक्त आते हैं, 16 माला करते हैं 8 बजे तक। और कल वहां पर कम से कम 300, 350 ऑनलाइन भक्तों ने, और उनका यूट्यूब का भी चैनल है, वहां पर 100 लोग थे। ऐसा उन्होंने कहा कि 450 भक्तों ने 128 माला की रात को 10 बजे तक, है ना, 9-10 बजे। ये मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि, है ना, किस तरीके से वो जपा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने वहां से एनर्जी लेके आपको दे दी, और इसके लिए मुझे कभी कभी वो सारा श्रेय मैं भी उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि मैं वहां से सुनता था, और जो भी सुनता था मैं आपको उससे मोटिवेशन करता था, जितना मैंने सुना है। ओके, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अभी आप सबने अच्छा जब किया है, सबको बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, लेकिन इसके बहुत बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। वापस कह रहा हूँ, इसके कई बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। कैसे? तो हमारा अहंकार बहुत स्ट्रांग है। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? हमारा अहंकार बहुत स्ट्रांग है। मैंने 100 माला की है, मैंने 110 की है, मैंने 120 की है, मैंने 130 की है। बहुत अच्छी बात है आपने की, लेकिन इतनी माला करने का उद्देश्य क्या था मेरा, ये जानना माला करने से भी जरूरी। मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ, जितने नंबर की हमने माला की है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इतनी सारी माला में क्यों किया।
क्या मुझे इससे गेन करना है, क्या उससे मुझे प्राप्त करना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो मैं वही चीज है आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने सुबह बताई थी सेशन में। तो मैंने उसको थोड़ा सा एडिटिंग करके नोट्स बनाया है ताकि मैं वो आप लोगों को भी बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा अहंकार इतना स्ट्रांग है कि वो अहंकार स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से हो पाया है। ये अहंकार स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि ये गुरु और कृष्ण की कृपा से हुआ है। बोलने के लिए हम शायद यहाँ पर बोल भी दे कि सब आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन अंदर से आवाज ऐसा आता ही है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। बराबर है? सब लोग अग्री करते हैं? अग्री करेंगे आप? जी। तो जब हम विनम्रता से और गुरु की प्रसन्नता के लिए हरि नाम लेते हैं तो उसका बहुत सुंदर प्रभाव हमारी चेतना पर उतरता है। जब हम विनम्रता से और गुरु की प्रसन्नता के लिए जब हम हरि नाम लेते हैं तो उसका बहुत सुंदर प्रभाव हमारी चेतना पर उतरता है और हमारा हृदय है वो स्वच्छ होने लगता है और फिर कोमल होने लगता है और फिर हमें जीवन की असलियत समझ में आने लगती है। आई बात समझ में? जीवन की असलियत कब समझ में आती है? जब हम हरि नाम लेते हैं, उससे हमारे हृदय स्वच्छ होता है और फिर पता चलता है कि ये इधर उधर जितना मैं इन लोगों के साथ रह रहा हूँ ना, ये दुनिया कैसी है, कैसे यहाँ के तौर तरीके होते हैं, कितना स्वार्थी रिश्ते होते हैं, ये सारी चीजें हमें हरिनाम लेने से समझ में आने लगता है ना। और लेकिन हमारा अहंकार है ये इतना मजबूत है, प्रभु जी कह रहे थे कि वो स्वीकार ही नहीं करता है कि मैं खोटा हूँ, मैं खोटी हूँ। वो अहंकार हमेशा कहता है कि तुम बहुत अच्छा भक्त है, तुम बहुत अच्छी भक्त है। लेकिन जब हम गंभीरता से हरिनाम लेने लगते हैं तो अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तुम गलत हो, तुम्हारा ही कसूर है, तुम गलत हो, तुम्हारा ही कसूर है, तुमने घोटाले किए। हाँ, ये कभी होता है जब हम गंभीरता से हरिनाम लेते हैं, तब जाके वो अंदर से आवाज आने लगती है कि तुम्हारे कारण ये हुआ है, तुम जिम्मेदार हो, वो नहीं। तो जी, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम 3 चीजें देखेंगे जिससे हमारी कृष्ण भावना आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि कल हमने इतनी तपस्या की, है ना, और इतनी तपस्या करने के पश्चात अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं महान हो गया, मैं जो कर सकता हूं दूसरा कोई नहीं कर सकता, और हम सब अगर भक्तों को नीचे देखने लगेंगे तो फिर माया का वो सबसे बड़ा जाल रहेगा हमारी जिंदगी में। इसको नोट कीजिए। अगर कल हमने 128 माला की, 130 माला की, 140 माला की, 150 माला की, बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक है, अप्रिशिएट करता हूं मैं। लेकिन इतना सब करने के बाद अगर मेरे मन के ये भाव है कि मैं महान हो गया, मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, इस भक्तों को देखो 80 मालाएं हुई, इसके देखो 100 हो गई, मैंने देखो इसके लिए एकदम बड़ा फिकर किया 140 माला, 100, ये भाव है, तो शायद फिर हम इतना माला करने के पश्चात भी माया का एक सबसे बड़ा जाल है हमारी जिंदगी में, इतनी तपस्या करने के बाद भी हम नीचे चले जाएंगे। तो ये मुझे बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं इससे नहीं बोलूंगा ना तो शायद हम 7वें आसमान पर ऐसे तैरते रहेंगे, ऐसे उड़ते रहेंगे, है ना, और फिर बाकी के भक्तों को हम नीचे देखेंगे। ये नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। हमें 150 माला करो या 100 माला करो, हमको यही समझना चाहिए कि मेरे से भी जिसने 50 माला की है वो भी अच्छा भक्त है, मेरे से अच्छा भक्त है, ये चेतना होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ज्यादा माला करने से क्या भाव होने चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, मैं पतित हूँ, ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा है, ये भक्तों का संगति है जिसके कारण हो पाया। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद जी आज मैं सन्यासी बन गया हूँ और मैं
इतने सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, पूरे इस्कॉन का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और लेकिन मेरा जन्म तो अमेरिका में हुआ था, मैं एक समय हिप्पी था और गलत गलत काम में लगा था, लेकिन आज मैं इतना अच्छा भक्त बन गया हूँ, ये सब कैसे हो पाया? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी किसी की योग्यता नहीं थी, मैंने तुमको योग्य बनाया है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने विनम्रता से कहा। ये सब चीजें बहुत समय जानना जरूरी होता है ना। तो ये माया का सबसे बड़ा ट्रैप है। कभी कभी हम ज्यादा तपस्या करते हैं ना, कितने कितने लोग के भक्त में ऐसा आता भी है कि मैंने निर्जला किया, मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, मैं बहुत तपस्वी बन गई लगता है। थोड़ा अंदर से आता है आवाज, थोड़ा अहंकार बोलता है। देखो आप बोलेगा अंदर से, अगर आप प्रामाणिक है तो इसको अग्री करो, फिंगर को रेस करके। अंदर से थोड़ा बहुत एक विचार तो आता ही है कि मैं तपस्वी बन गया, मैं अभी तपस्वी बन गया, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतने अच्छे गुण हैं, कुछ तो है मेरे में जो मुझे कल पता चला। अंदर से ऐसी आवाजें ऐसे आने लगती है, और ये आवाजें हमारे अहंकार की होती है। तो इसलिए हमें भक्तों के संगति में ही माला ज्यादा होती है, और भक्तों के संगति में ही मुझे ये पता चलता है कि माला करने से मेरी क्या भावना होनी चाहिए, है ना। इस संसार में, बाहर की जिंदगी में अगर कोई बड़ा चीज अचीव करता है तो आपने उसका रवैया देखा है, देखा हो कैसे मिजाज से चलता है वो, देखा है ना आपने, इस कॉलर टाट करके, और उसको लगता है कि मैं इतना महान हूँ, इतनी चीजें मैंने प्राप्त कर ली है। जैसे आपने देखे पुलिस के जितने ऐसे मेडल होते हैं ना, उतना वो ज्यादा उड़ाता है, बराबर है। तो बाहर के जीवन में ऐसे ही है, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा अहंकार। लेकिन भक्त समाज में क्या है, जितना आप ज्यादा बड़ा पोस्ट लेंगे उतनी बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये चीज। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिए कि पहले हमारा जब कैसे होता था। हाँ, हम कभी ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला नहीं किए थे, है ना। इस सत्संग से जुड़ने से पहले मेरी 2 माला सुबह होती थी, 4 माला मेरी दोपहर में होती थी, और 10 माला मेरी रात तक खींच लेता था। कभी कभी तो मेरे 2 माला रह जाती थी। तो ये हमारा स्वयं का, है ना, माला करने का भाव है। और ज्यादा समय पहले की बात नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन आज हम देखते हैं कि मैं निर्जल व्रत भी कर रहा हूँ, मैं निर्जल व्रत भी कर रही हूँ, और मेरा 100 माला भी हो रहा है ना। तो क्या हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है कि इतनी जल्दी हमारा शुद्धिकरण हुआ है? तो इसलिए वो ये हो पाया है कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भक्तों का संगति है ना। अगर हम अकेले बैठते थे तो क्या हमसे निर्जल व्रत हो पाता था? क्या लगता है आपको? अपने आप को पूछिए। अगर मैं अकेला घर में हूँ और मैंने अगर ठान लिया कि मैं निर्जल व्रत करूंगी, 100 माला होगा पॉसिबल है? आपको पता है कि 16 माला भी नहीं कर सकती हूँ, है ना, अकेला। तो यहाँ पर सब संभव हो पाया। कैसे संभव हो पाया? यहाँ पर सारे भक्तों का संग है, इससे कारण हो पाया, है ना। तो इसलिए कितने भक्त कह रहे थे कि हमारा सर दर्द हो रहा है, प्यास लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हम जब भक्तों को देखते थे तो उनको देखने से उत्साह आता था, और हमारी माला भी हम पूरी कर देते थे। तो ये सब भगवान की अहेतु की कृपा से ही संभव हो पाया है। ये पहला कारण क्यों हो पाया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ये गुरु की अहेतु की कृपा है, जो गुरु परंपरा से हमें पूरी तरीके से आशीर्वाद दे रही है। ये दूसरा कारण कि ये आध्यात्मिक गुरु की अहेतु की कृपा है, जो गुरु शिष्य परंपरा से वह हमें आशीर्वाद दे रही है। तो राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, हमारे साथ है, क्योंकि उनकी कृपा से ये हो पाया है। क्योंकि अगर उनसे कनेक्शन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्वयं माला नहीं उठा सकता हूँ, है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे दीक्षा ली है ना, उनको याद करता हूँ तो उन्हीं से ये सारा चीज आ जाता है। और फिर मैं यहाँ पर बैठकर कुछ कहता हूँ तो सारी चीजें
वहीं से आ रही है, और आप जिससे मोटिवेशन हो रही है वो सारी शक्ति वहीं से आ रही है ना। तो इसके लिए अगर हमारे मन में थोड़ा भी आ जाएगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, थोड़ा भी, तो कृष्ण की कृपा हमसे चली जाएगी। वापस कह रहा हूं मैं, इतना सब करने के बाद अगर थोड़ा भी लगता है मुझे कि मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल बन गया हूँ, मैं स्पेशल बन गई हूँ, कृष्ण की कृपा हमसे चली जाएगी, कृष्ण की कृपा हमसे चली जाएगी, फिर एकदम हम भिखारी हो जाएंगे वापस। तो इसके लिए कृष्ण को एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो क्या है? कृष्ण को मिथ्या अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौन सी वो लीला है, कौन मुझे बताएगा जिसमें भगवान ने ये साबित कर दिखा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अहंकार? याद कीजिए। इंद्र की जी इंद्र की वो हाँ, सबको पता है इंद्र का कौन सी लीला है, वो गोवर्धन लीला है ना। गोवर्धन लीला है, आप सबको पता है। गोवर्धन लीला में भगवान जी ने गुरुजी। इंद्र का पूरा ही अहंकार को चूर चूर कर दिया। तो इसलिए अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने स्वयं देखा है कि ज्यादा माला करने से ना सारे भक्त एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। अरे तो तुम्हारा कितना हुआ? मेरा 50 हो गया। अरे 50 हो गया? अरे मैं देखो कितना किया पता है, मैंने 90 माला किया। तो बेचारा वो दूसरे वाले का वो इतना छोटा सा हो जाता है। आई बस समझ में क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये जो भाव है ना, ये नहीं आना चाहिए एक्चुअली, कि ये कोई कंपटीशन नहीं है ना। तो हमें तो अगर उसने कहा 50 माला हो गया और आपके 90 हुए हैं, तो कौन मुझे बताएगा कि आप उनसे किस तरह से बात करेंगे? चलो मैं अभी आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ, बताइए कैसे आप उनसे बात करेंगे। जी, उनका 50 माला हो गया है, आपका 100 माला हुआ है, और अभी आप एक दूसरे से मिले हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, और उसने कहा कि कल मैं भी ऑनलाइन थी लेकिन मेरा 50 ही माला हो पाया, और आपका 100 माला हुआ है, तो अभी आप उससे कैसे बात करें? बताइए। ओके, तो पूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले ये एक बात है कि मेरा तो कभी 100 माला नहीं हो पाएगा, और कभी भी होगा तो मैं ऐसे बोलूंगी कि आप मेरे से बहुत ही अच्छे भक्त हैं, इसीलिए आपको 50 माला की जरूरत पड़ी, और मैं इतना पतित हूँ कि मुझे 100 माला करना पड़ा। गुरुजी, हरे कृष्ण, हाँ, दंडवत प्रणाम। वेरी गुड, ये भावना होनी चाहिए। हाँ, सब लोग क्लियर है? जो नए भक्त हैं खास करके अभी जुड़े हैं पिछले 1-2 महीने से, है ना, खास में ये सारे मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। इस पुराने भक्तों को ये सब मैंने ज्ञान दे दिया है, क्या हमारी भावना होनी चाहिए ज्यादा ज्यादा अचीव करने के बाद। तो हमें ये समझना चाहिए कि भले मैंने 100 माला की है, लेकिन मेरे अंदर इतने अनर्थ भरे हैं, मेरे अंदर इतनी गंदगी है कि मैं 100 क्या 150 माला करना चाहिए मुझे, लेकिन आप मेरे से इतने शुद्ध है कि 50 माला से आपका काम बन गया। क्लियर है आपको सबको ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए जी। तो जी, तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि हम सब भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? ठीक है, हमारे अहंकार तो सब में हमारे में थोड़ा बहुत होता है। एक चीज हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें इतने अच्छे अच्छे सुंदर भक्तों का संग मिला, जो कभी प्राप्त नहीं होता है। पता है आपको? हाँ, ये इसके लिए हम भाग्यशाली है। तो हमारा अगर कोई योग्यता है तो वो भाग्यशाली है, बराबर है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अभी मुझे 20-22 साल हो गए इस्कॉन में, तो मैंने स्वयं देखा है कि सारे भक्त नहीं करते हैं माला, 64 माला एकादशी के दिन भी। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर में, कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि 2-4 भक्त लोग ही अकेले भगवान के सामने विग्रह के सामने बैठकर 64 माला करते हैं, 2-3 लोग। लेकिन 4-5 लोगों से ज्यादा मैंने संगठन नहीं देखा। मैंने यहाँ तक देखा है कि मंदिर गोवर्धन इको विलेज में भी पिछले साल निर्जला एकादशी में केवल 8 से 10 ब्रह्मचारी ही। अभी सोचिए, वहां पर काफी भक्त है, लेकिन 8-10 ब्रह्मचारी मिलकर ही उन्होंने सोचा कि हम रात को 2 बजे उठेंगे और मंदिर में
जपा करेंगे। लेकिन मैं दोपहर में आया वहां पर तो केवल 3-4 भक्त लोग ही थे। तो मैं सोच रहा था कि मंदिर में भी ये हाल है, लेकिन यहाँ पर अच्छा है कि कम से कम 80, 90, 70, 80 लोग हैं, एक साथ आकर हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन जपा करते हैं, है ना। तो ऑफलाइन मैंने बहुत कम देखा है ऐसे ऐसा माहौल, क्योंकि सब लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, किसी का ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर हम दुनिया के किसी किसी कोने में है ना। 2-2.5 साल पहले तो हम किसी को जानते भी नहीं थे, बराबर है। ये सेशन शुरू करने से पहले आप सब लोग अलग अलग एरिया में हैं, और आज भी यहाँ पर मैं केवल नाम देखता हूँ, है ना। बस यही आपकी और मेरी पहचान है ना। और चेहरा दिखते हैं हम थोड़े समय के लिए उस मोबाइल के स्क्रीन पर, बराबर है। लेकिन इससे आज हमको इतना फायदा हुआ है कि हमारी जो माला है वह हो रही है, और भगवान की एक अहेतुकी कृपा है हमारे ऊपर प्रवेश की है ना। तो और इस तरीके से ऑनलाइन सत्र शुरू किया, और अभी हम देखते हैं कि इतना इंटीमेट रिश्ता बन गया है कि ऐसे कितने सारे भक्त हैं, है ना, जिन्होंने एक दिन भी जपा मिस नहीं किया है। तो कहाँ हमको मिलेंगे ऐसे भक्त? क्या लगता है अशोक चावला को, मिलेंगे हमें ऐसे भक्त? नहीं गुरु जी, बड़े विरला विरला ही होता है ऐसा सांसद में जब मिलते हैं जी। कोई किस्मत होती है, ऐसे मुकद्दर होते हैं, मिल जाए, गुरु कृपा होती है। तो ऐसे भक्त मिलते नहीं है। सब लोग ऐसे जपा के लिए उठता है सुबह सुबह आना, मैंने स्वयं देखा है ना, नहीं कोई कंटिन्यू करता है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो, मैं ऐसे भी भक्त हैं जो पिछले 1.5 साल से, 1 साल से, 2 साल से लगातार आ रहे हैं सुबह। और मुझे भी पता है बेचारे 11 बजे 12 बजे भी सोते होंगे घर के काम करके, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है ना। तो मैं लेक्चर का मैं एक पार्ट मैंने अभी कवर किया है, तो दूसरा पार्ट मैं दोपहर में कवर करता हूँ। तो अभी और कुछ 3-4 भक्त हैं, उसका हम ऑफरिंग लेते हैं, ठीक है जी। अशोक चावला को हरे कृष्ण। तो आप कृष्णा थोड़ा गुरु जी दंडवत प्रणाम। और कोई भक्त है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं तो फिंगर को रेज कीजिए, और थोड़ा गुरु सा जी क्षमा करें गुरु जी, एक छोटी सी अभी वो आई है, क्या नाम, इनको अनाउंसमेंट है कि शिवानी बिष्ट माता जी उनकी मदर शिवानी बिष्ट माता जी को टाइफाइड हो गया है, और साथ में स्वाइन फ्लू भी हो गया है। इसकी और माँ वो को? जी उसकी माँ को, शिवानी माता जी की माँ को स्वाइन फ्लू भी है, टाइफाइड भी है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर दी गुरु जी। जी जी, हम प्रार्थना करते हैं, और हमारा सत्र भी समझते हैं। ठीक, तो हम उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे आपकी। तो सारे भक्त लोग एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम नाम दीजिए ऑफिस नाम। जी गुरु जी। सात्विक ब्रह्मा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी के धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे कि गुरु जी ने बताया था जो कल एकादशी थी, तो वैसे मैंने कर रखी थी एक बार एकादशी, लेकिन इस बार जैसे गुरु जी ने बताया था कि 100 माला करनी है, तो जैसे सभी भक्त तो मेरे को भी थोड़ा कैमरा जरा सात्विक अच्छे से रखो, जरा लोगों को दिखना भी चाहिए, है ना। पहले तो तुम कभी करता ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 साल हो गए, अच्छे से करो, दिखना चाहिए। खुद देखो स्क्रीन को, खुद दिख रहा है कि हाँ, इतना शर्मा मत, बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे आपने 100 माला करने को कहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि 16 भी कैसे करूंगा। मैं 16 भी
बड़ी मुश्किल से करता हूँ। लेकिन जैसे आप बताते हो कि भक्तों का अगर संग होता है, अगर ग्रुप होता है, तो उनकी कृपा से हम लोग माला कर पाते हैं। तो वैसे जैसे मैं 3:30 बजे उठा था, 3:30 तक आ गया था, तो मेरे को भी ये था कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं 20-25 में निपट लूंगा अपना, वैसे तो होएगी नहीं तो लेकिन आप सबकी कृपा से मेरी भी 80 तक होगी। सेंचुरी तो नहीं हो पाई मेरी, लेकिन हाफ से तो ऊपर कर दी सेंचुरी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपकी कृपा से मुझे 80 माला की। और थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी कि क्योंकि निर्जला एकादशी है, पानी भी नहीं पीना होता है, तो पहले थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन भगवान की दी शक्ति दी थी, तो और उनकी कृपा से मैंने माला कर ली थी। रात रात तक मतलब कर पूरा मैंने किया। और उनकी पढ़ाई भी करी क्योंकि पेपर भी है मेरे, तो वो भी दोनों चीज कर ली। लेकिन सुबह जैसे हुआ, सुबह जैसे आज उठा 5 बजे के लिए, तो बाहर उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। पेट में इतनी गुड़गुड़ हो रही थी क्योंकि कुछ खाया नहीं। और जैसे होता है, तो आई आप सब भक्तों की कृपा आशीर्वाद, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी कृपा से मैं तो 80 माला तक तो कर पाया। तो अच्छा है, ऐसे तरह आगे करता रहो। और यही कह रहा, और जैसे आज एकादशी के लोग बहुत जैसे कहते हैं ना कि आदमी 2 दिन के लिए खाने के बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, गर्मी है क्योंकि इतनी। तो जैसे मैं देख रहा था कि आज इतने कल एकादशी के दिन भी लोग भंडारा बहुत कर रहे थे, रूह अफ़ज़ा का उसका, तो मुझे भी देख के थोड़ा लालच आ रहा था। पर मेरा मन भी कर रहा था, लेकिन नहीं पीना, क्या ही करूँ। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मेरे पे कृपा बनाए रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कल शाम को मुझे सात्विक के पिताजी का फोन आया था कि मेरे बेटा पानी कब पिएगा अभी, ऐसा। तो मैंने कहा कि आपका बेटा पानी पिएगा, कल पिएगा पानी। तो मैंने ऐसा बता दिया उनको। तो पिताजी को ज्यादा चिंता थी, है ना, बेटा पानी नहीं पी रहा है, व्रत कर रहा है। जी, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, जैसा सब भक्तों ने कहा, मेडिटेटर हैं, तो ये सोचा नहीं था भाई 100 माला वाकई होगी हमारे से। जैसे मैंने पहले कहा था, प्लानिंग कैन मेक टास्क इजी। तो गुरु जी ने जो प्लानिंग की थी 2 बजे उठने की और एक मेजर लॉट 7 बजे तक खत्म करने की, वो बड़ी कारगर रही है। उसके बाद भक्तों का संग, जब भी देखते थे भक्त बड़ी संख्या में साथ में होते थे। जैसे गुरु जी ने कहा, वाकई 3 बजे तक तो 90 भक्त थे, तो बड़ा उत्साह था। भाई मैंने नाम भी देख रहा था, भाई ऐसे ऐसे नाम हैं जो कभी मैंने सुने ही नहीं। मेरे को 2 साल होने वाले हैं, सितंबर में 2 साल हो जाएंगे मेरे को ग्रुप से जुड़े हुए। तो कभी नाम ऐसे देखे नहीं थे, वो भी भक्त थे इसमें जो माला कर रहे थे। और बड़ा अच्छा लगा, महसूस हुआ। तो ये सब संभव सिर्फ, और महसूस भी नहीं हुआ, ऐसे माला हो गई जहाँ थोड़ी सी माला बड़ी असंभव सी लगती थी, 48 माला 32 माला भी असंभव सी लगती थी, तो 100 माला कैसे होगी नहीं मालूम पड़ा। ये सब गुरु कृपा और भक्तों के संग से ही संभव हुआ है। और वहीं से शक्ति भी, एनर्जी भी वहीं से मिलती है। गुरु से एनर्जी मिलती है, भक्तों की एनर्जी। माला करनी आसान नहीं है। एक बार गुरु जी जैसा एक भक्त जा रहा था रास्ते में, तो 2 मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक पसीना पसीना होकर गर्मी में काम कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, यार क्या किस्मत है, 400 रुपये मिलते हैं, इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है, इतना कुछ होता है, बड़ी तकलीफ होती है, गुजारा भी नहीं हो पाता। तो गुरु जी को कृपा आ गई। उन्होंने कहा, भाई ऐसे करो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? वो कहते हैं 400 रुपये रोज के मिलते हैं। अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे मंदिर में, तो मैं तुम्हें 800 रुपये रोज दूंगा। कोई काम नहीं है अपना मेहनत वाला, आराम से काम करना है। आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, चाय भी टाइम से मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। तो आप कल से साफ कपड़े डाल के मेरे पास आ जाना। तो मजदूर बड़े खुश हुए। तो अगले दिन मजदूर 8 बजे पहुंच गए गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने कहा, वाह भाई वाह, आप आ गए? कहते हैं हाँ जी। कह चलो पहले नाश्ता कर लो। और बड़ा सुंदर नाश्ता कराया गया।
फिर कहने लगे अच्छा भाई अब ऐसे करो, आप नाश्ता कर लिया तो आप जरा कुल्ला वगैरह कर लो, और ये माला है आपने 2 घंटे माला करनी है 9 से 11 बजे तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा नाश्ता मिलेगा, उसके बाद फिर 1:30 बजे तक माला करनी है। मजदूर बैठ गए, भाई चलो ये तो अच्छा काम है, भाई माला ही फेरनी है इसमें, ना मेहनत ना कुछ, पैसे भी डबल मिलेंगे, नाश्ता भी मिल रहा है। और जो अभी आधा घंटा बीता था वो एक दूसरे का मुंह दिखने लगे, यार अभी तो 9:30 ही हुए हैं, टाइम पास ही नहीं हो रहा माला करने का। जैसे तैसे उन्होंने पूरा दिन निकाला एक दूसरे का मुंह देखते देखते। अगले दिन भी आए, बड़ी बेमन से आए, तो गुरुजी ने वैसे नाश्ता कराया, माला दे दी, लो भाई माला करो। तो इतनी मुश्किल से उनको एक एक मिनट पास हो रहा था, एक एक मिनट इतना पास हो रहा था। तो दोपहर के बाद उन्होंने कह दिया गुरुजी हमें क्षमा करें, ये काम हमारे काम से ज़्यादा मुश्किल है, हमें पुराना काम ही ठीक है, वो मेहनत कर लेंगे, फिर ये काम हमसे नहीं होता। तो बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आश्रय, बिना भक्तों के संग से ये काम पॉसिबल है ही नहीं। माला करना इसके लिए कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए परमात्मा। और हम धन्यवादी हैं गुरु जी के और भक्तों के, जिनके संग के कारण ये काम मुश्किल हुआ। हम उनके पूर्ण स्वास्थ्य के, लंबी आयु के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट अशोक सावला। ऋतु प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ये गलती से हैंड रेस हो गया, सॉरी। सुमित पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्या बोले, गुरु जी जब मोटिवेशन दे रहे थे तो गुरु सबसे ज्यादा लग रहा था जैसे गुरु जी खुश हैं, निस्वार्थ सेवा करते। और भक्तों को कल 2 दिन से ऐसे बता रहे थे कि बस हम तो बस सुन रहे थे और देख रहे थे कि गुरु जी को सबसे ज्यादा खुशी है, कितने सारे जन भक्त आएंगे, माला करेंगे। और भक्त जन कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे भक्त आए। हमारी तो योग्यता ही नहीं है कि हम कुछ बोले, हमें तो बोलना भी नहीं आता, भूल जाते, भुलक्कड़ भी हैं, मंद बुद्धि भी है, तब ज्ञान नहीं है हमें। लेकिन सबके सब से हमें सत्संग मिला, तो हम सत्संग सब भक्तों से प्रार्थना करते आखिरी दम तक हमें सत्संग मिले। हम ऐसे गुरु में बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। जी माता जी, आप करोगे। धन्यवाद। माता जी आपने ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। धन्यवाद। अंजलि सिंह माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे कि 3 दिन पहले से ही मतलब बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें मतलब करना है एकादशी। तो मतलब गुरु जी इतना हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि जब हम सुने कि 100 माला करना है तो मुझे तो लगा 100 माला कैसे होगा, मैंने तो 64 माला भी नहीं किया अभी तक, तो अभी 100 माला तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बस यही था मन में कि गुरु जी बोले हैं तो कैसे भी करके हो जाएगा, सभी भक्त हैं, हो जाएगा। मतलब यही मन में था कि गुरु जी बोले तो करना है, कैसे होगा पता नहीं बट करना है। तो कभी तो 2 बजे उठे नहीं है वैसे, लेकिन एक्साइटमेंट था अंदर से कि नहीं उठना है उठना है। जब गुरु जी से 3 दिन से बोल रहे थे जब कि हाँ 2 बजे हमें उठना है, 2 बजे से हमें माला करना है, तो 2 बजे मैंने ज्वाइन भी किया था। और सभी भक्तों को देख के मतलब मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि कैसे 100 माला हो गया। मतलब भक्त लोग के संगति की वजह से, मतलब भक्त लोग की वजह से हुआ। भक्त लोग, बिना भक्त लोग के हो ही नहीं सकता। मतलब अगर हम अकेले बैठेंगे करने के लिए, जैसा कि गुरु जी बोलते हैं, अकेले हमसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कैसे हो
गया मतलब 100 लग रहा था और गुरुजी भी खुश हो रहे थे, कैमरा में देख रहे थे गुरुजी को। गुरुजी सभी को देख के खुश हो रहे थे, कितने कितने मात्रा में सब भक्त लोग आए हैं और माला कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा था। और कभी 100 माला तो कभी 100 माला तो दूर का बात है, हम कितना माला किए ही नहीं कभी, बहुत बड़ा संख्या है 100 माला। और मैंने तो निर्जला नहीं किया था क्योंकि मेरा गर्भावस्था है, तो गुरुजी बोले थे निर्जला नहीं करना है, तो पानी और फ्रूट खा के मतलब हम किए थे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। सभी भक्त लोग को देख के बहुत खुशी हो रहा था, बहुत सुंदर लगा। और इसके पीछे मेरा कोई योग्यता नहीं है, जो भी मेरा माला हुआ सभी भक्त लोग की वजह से ही हुआ। भक्त लोग को देखते गए वैसे वैसे मतलब होते गए और गुरुजी की कृपा से हुआ, प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ। और बहुत ही सुंदर अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी भक्तों को चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों की वजह से जो है सब संभव हुआ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रीना पानी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं गुरु को चरणों में क्षमा मांगती हूँ कि वो बोलते सेवा माला करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं कर नहीं पाया। गुरुजी आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। और कल का दिन बहुत बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि बोल नहीं सकती। और मैं कल पहली बार ही की, माला कभी नहीं किया था और इतना किया, इतना अच्छा लगा, मैं बोल नहीं सकती हूँ। और गुरु के चरणों में क्षमा मांगती हूँ कि मैं से और आशीर्वाद कीजिए गुरुजी कि नेक्स्ट टाइम मैं 100 माला कर सकूं। हरे कृष्ण, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुमिता सिन्हा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सिर्फ भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी अभी जितने भी भक्तों ने बोला बहुत अच्छा बोला और मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, उत्सव जैसा लगा। और जब गुरुजी बता रहे थे, सेशन दे रहे थे 1-2 दिन पहले, संडे का मंडे का, तो फिर मेरी बेटी भी सुन रही थी। वैसे तो उसको मैं बोलती रहती हूँ माला नहीं करती है, लेकिन एक भी माला नहीं करती है, लेकिन वो जो सुन रही थी कि जो है बोल रहे हैं गुरुजी और सब भक्त भी बोल रहे हैं, इस तरीके से सुन रही थी। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको मतलब उस दिन था कि मंडे के दिन छुट्टी था बकरीद का, और उसके बाद ट्यूसडे को उसको स्कूल जाना था। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं भी करूंगी, माला करूंगी। तो मैंने बोला तुम्हारा स्कूल तो रहेगा, तो बोले कि नहीं 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 वो स्कूल भी कर लूंगी। तो फिर उसके बाद 2 बजे उठ गई कि ना, और उसके बाद मतलब सोई भी नहीं। और उसके बाद उसने पूरा कल ये जो दोपहर तक 80 माला कर लिया। तो उसको मतलब मैंने देखा कि उसको बहुत जोश था। और तो मैंने पहली बार ना ये जो सत्संग का ना पावर देखा कि मतलब बहुत पावर होता है। और जिस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, जैसे गुरुजी बताते हैं, तो वैसे ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो कर रहा था, पूरा एनर्जी फ्लो कर रहा था गुरु शिष्य परंपरा से। और उसने किया तो मतलब मेरे को लगा बहुत आश्चर्य लगा। तो मैंने कल उसको स्कूल नहीं जाने दिया और उसको पूरा किया। ये जो है मेरे घर में बाकी परिवार तो बहुत नाखुश थे कि स्कूल छुड़वा दिया इसका, लेकिन मैंने को एक चीज था कि ये जो चीज है ना वो तो मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस तरीके से एक चेतना बढ़ जाता है, जो स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज हो गया। तो मैं जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी भक्तों को और गुरुजी को। और मेरा भी बहुत अच्छा रहा गुरुजी। और मतलब मैंने 101 माला किया था, तो मतलब अच्छा था। कभी ना मतलब भूख प्यास तो नहीं लग रही थी अंत तक, और पूरा जोश था। और मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हम नहीं खाते हैं, अगर ब्रेकफास्ट में नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो लगने लगता है कि यहाँ तबीयत खराब हो रही है। लेकिन कल का दिन लग रहा था कि भगवान की कृपा बरस रही है। और एकदम नहीं, मतलब ये तो चमत्कार ही होता है कि बिना खाए पिए इतना एनर्जी रहता है। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो गुरुजी एक रिक्वेस्ट था गुरुजी, अगर सभी भक्तों से अगर हम ना ये कितना कितना माला किए हैं, अगर ये हम डलवा देते हैं, एक फॉर्म अगर भर देते हैं ना, तो ये हम लोग ना, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी गुरुजी की एक ना रिपोर्ट जो तैयार करने के लिए, कि हर भक्त का कितना कितना रहता है दिन का, तो वो अपना देख के भी उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि पहले मैं इतना तक किया था इस दिन, और अभी मैं अगर 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 जो भक्त डाउन भी होता है ना, तो वो फिर से अपना अपना ही रिपोर्ट कार्ड देख करके उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरे पास एक आइडिया आ रहा था गुरुजी, इसलिए मैंने सोचा कि बोल दूं
तो अगर हो सकता है तो गुरुजी सबके अगर हम लोग ले लेते हैं डेटा तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा आगे के लिए भी। हम भक्तों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार हो रहा है। हरे कृष्णा जी गुरुजी, जी, धन्यवाद प्रणाम ये गुरुजी। जी जी करेंगे इसको, इंडिविजुअली है, सबको भेज देंगे। इसका दोपहर में अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है जी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। बहुत सुंदर माता जी, आपकी बेटी ने भी किया। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी फैली हुई थी, हमारी इतनी एनर्जी आ रही थी ना, कुछ पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। बहुत सुंदर है, धन्यवाद माता जी। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं एकादशी में 64 माला तो करती हूँ, लेकिन इतना कुछ नहीं मिलती थी कि भक्तों का संग नहीं होता था। 10:30 बजे अकेले कर देते, इतना नहीं होता था। लेकिन पहली बार इतना आराम से किया मैंने, आप सबको देख के। गुरु जी बोलता है ना, भक्तों के संग में इतना पावर होता है, वो कल मैंने देख लिया। इतना क्या होता, कल घर में मेरे पति भी नहीं, बाहर थे, अकेले थे, कोई सपोर्ट नहीं करता इतना। वो सब कृपा भगवान ने गुरु के भक्तों के संगे मेरे ऊपर आ गया, मैं समझी थी। मैं पहले रात को सब काम निपटा के सुबह कुछ नहीं, मैंने, मेरे बेटी नाइट ड्यूटी करती, इधर नहीं दिल्ली में रहती है, मैंने बोला था उसको कल एक दिन मुझे 1:30 बजे के फोन करो। इन्होंने, वो नहीं करती, मालूम है जो उसको ये मैं सब करती पसंद नहीं है। मैंने 2-2 अलार्म रखे, मेरा पति का मोबाइल में, मेरा मोबाइल में। लेकिन अचानक में 1:15 बजे उठ गई। वो भगवान की कृपा हो गई, भक्तों का संकल्प हो गया, समझ के हो गया था। मैं ना 100 माला करूंगी, हो नहीं पाएगा, लेकिन कैसा हुआ मालूम ही नहीं पड़ा मुझे, 128 तक हो गया। बाद में सब अच्छे से चल रहा था, अच्छा रहा था। बाद में मेरे पति को पहले बोल के रखा था, निर्जला नहीं करोगे तुम। मैंने हाँ बोला था, मुझे भी पता नहीं, मैं करने वाली नहीं थी। बाद में कैसा वो, इतना मुझे इतना एनर्जी आ गई थी, मैंने वो नारियल का पानी स्पूर सब ला के मैं छुपा कर रखा। मेरे पति को पता चला, वो नहीं करने देंगे मुझे। बाद में 10 बजे तक इनको पता नहीं चला, बाद में कैसा पता चला, बाद में बहुत झगड़ा भी हुआ था। कल से ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये सब, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन सच्ची बोलती हूँ, ये सब गुरु की कृपा भक्तों के संग से हुआ, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती थी। पिछले 2 एकादशी में 64 प्रति एकादशी में करती हूँ। पिछले 2 एकादशी में घर में किटकिट हो रहा था, मेहमान आए थे, सही ठीक नहीं कर पाई थी। मैं ट्रिप में आई थी, तिरुपति गई थी, उधर होटल में रूम करके। कभी आज से 1 साल हो गया, कभी मैंने चूका नहीं। लेकिन 33 माला पहली बार किया था, मुझे बहुत ऐसा क्या होगा भक्ति में, मैं उतर गई क्या? थोड़ा सा भक्ति था मन में, वो भी गया तो बुरा लगता था, सब छूट गया। लेकिन कल वो सब भक्तों के संग, गुरु के संग, सब कुछ मुझे वापस मिल गया। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये जो 100 माला का जो टारगेट था, ये मतलब अमेजिंग था, वास्तव में बहुत ही वो था। सबसे पहले तो मैं गुरु जी और भक्तों को का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्हीं की वजह से जो हुआ है, ये हम इस टारगेट में पहुंच सके हैं। तो जैसे गुरुजी हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ 100 माला करनी है, 100 माला करनी है, तो मुझे वास्तव में डर लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि 100 माला तो कभी सोचा ही नहीं कि हम 100 माला करेंगे। ऐसा तो कभी मन में आया ही नहीं कि जहाँ हम 32 माला नहीं कर पाते हैं या 64 माला, तो खैर बहुत आगे की बात रही। तो 16 माला में ही है कि हाँ 16 माला करनी है, उसके आगे हम कैसे बढ़े। फिर गुरुजी ने कहा कि हैंड रेस करें। हैंड रेस करते समय डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हैंड रेस कर लिया कि चलो कम से कम ये होगा कि हमने हैंड रेस किया है, कम से कम वही तो हमें एनर्जी देगा कि हमें थोड़ा लगेगा कि हमने गुरुजी के आगे हैंड रेस कर लिया, तो हमें इसे पूरा करना है। तो हैंड रेस कर लिया। अब वो दिन आ गया कि गुरुजी ने कहा कि 2 बजे उठना है, मतलब तो 1:30 बजे मेरी नींद उठ गई थी, और 1:30 बजे अपना नहा धो करके
मैंने कहा भक्त आएंगे 2 बजे ही सब लॉगिन होंगे, तो जब देखा कि तो गुरुजी ने कहा 2 बजे की मेरी तो 10 माला हो गई और भक्त लोग तो 1 बजे से उठे हैं। फिर मुझे और लगा कि ये मतलब ये सोए कब और ये कब उठे क्या। तो देख के ही मतलब उस समय ही उत्साह जाग गया 2 बजे ही, जब इतने भक्तों को देखा और तो हम माला करने बैठ गए। तो जैसे फिर गुरुजी ने कहा कि 3 बजे सब पानी पी लेना। तो मेरा कमरा थोड़ा बाहर है, बाहर की तरफ है, और जहाँ किचन है हमारा तो अंदर है, तो अंदर मतलब उसमें चटकनी लग जाती है अंदर, तो मैं बाहर से खोलना मुश्किल होता है, तो कभी-कभी उसको हिला करके खुल जाता है। तो अब पानी ऐसे करते-करते मैंने कहा देखती हूँ खोल के उसको खोल देती हूँ, खुला नहीं। तो मैंने क्योंकि अंदर कूलर चल रहे थे, मैं आवाज़ बाहर से दे रही थी, कभी-कभी माला भी करने आ रही थी, तो कभी-कभी ध्यान वहाँ भी था कि 3 बजे पानी पीना है। तो ऐसा फिर मैंने आवाज़ को कूलर की आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे वो। फिर मुझे लगा कि भगवान क्या करूँ? पर मतलब 3 बजने के लिए 15 मिनट रह गए थे बाकी, तो अचानक से क्या हुआ कि मतलब मैं ये शक्ति भी समझ गई कि हाँ, कहीं न कहीं भगवान भी है, गुरुजी की कृपा है जो मतलब। तो अचानक से क्या हुआ कि एकदम से लाइट चली गई और कूलर बंद हो गए, कूलर की आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि इन्वर्टर था उसमें पंखा चल रहा था लेकिन कूलर नहीं चल पा रहा था। तो तभी अचानक से दीदी धक्के से झटके से बाहर आ जाती है और मतलब कुंडी खोल देती है। तो कि मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैं तो अभी कुछ बोला भी नहीं, ये कुंडी कैसे खुल गई? मैं हालाँकि बाहर पे खड़ी थी और वहीं पे माला जप रही थी कि मैंने कहा माला भी करूँगी और दरवाज़ा को खोलने की कोशिश भी करूँगी पानी पीने के लिए। तो दीदी कहती है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दे दिया और मतलब दरवाज़ा खुल गया। तो मुझे बड़ा अमेज़िंग हुआ, क्योंकि मैं उसमें होपलेस भी हो गई थी कि भगवान क्या करूँ? गुरु को भी याद कर रही थी, कृष्ण को भी याद कर रही थी कि मैं पानी पीना है 3 बजे कैसे पीऊँ? है ना? तो मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग मुझे वो वहाँ पे मुझे एक पावर दिखी कि मतलब कहीं न कहीं है, तो भगवान की कृपा और गुरुजी का की कृपा है जो मतलब हमारे स्टार्टिंग मतलब इस हुआ है कि मैं पानी भी पी पाई हूँ उस समय। क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी, हम चैंटिंग भी कर रहे थे। मेरा एक मन चैंटिंग में था और एक मन मेरा पानी में भी था कि मैं 3 बजे पानी पी करके फिर आगे तो हमने पानी पीना नहीं है। तो ये स्टार्टिंग था, तो मतलब अमेज़िंग लगा मुझे ये इंसिडेंट भी। और फिर ऐसे करते-करते माला फिर पानी पीने के बाद तो माला चलती रही और 6:30 बजे तक मेरी 52 माला हो गई। तो क्योंकि अब मुझे पता था कि मुझे सुबह से ही करनी है और तभी मैं क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें कोई भी काम नहीं होता है और हम बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ऐसे करते-करते मेरी 52 माला मॉर्निंग में हो गई थी 6:30 बजे तक। तो उसके बाद तो फिर घर के काम थे, तो क्योंकि घर वालों को पसंद था कि माला में बैठे, तो उनको भी अपना 100% देना पड़ता है। तो उसमें अपने काम में लग गई और जब काम करके निपटा के फिर मैं लॉगिन हुई 10 बजे। तो 10 बजे जब हुआ तो सब भक्त लोग कर ही रहे थे। उसके बाद जैसे-जैसे गुरुजी ने बताया उसी शेड्यूल में हम माला कर रहे थे और लास्ट के शाम तक के 6 बजे तक हमारी माला कंप्लीट 100 माला हो गई थी। तो क्योंकि गुरुजी का इतना अच्छा शेड्यूल था, इतना अच्छा टाइम टेबल से चल रहे थे कि उसमें मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कभी-कभी हमारी एनर्जी लॉस हो रही थी, लेकिन जैसे भक्त लोग थे, वहाँ भक्तों को हम देख रहे थे, तो मैं कह रही थी कि कम से ये भी तो कर रहे हैं, इनमें भी तो पावर आ रही है। कभी-कभी हो रहा था कि पानी पीने का मन कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा थायराइड की भी दिक्कत होती है और थायराइड में जैसे हम थोड़ा पानी ना हो मिले तो मुझे मतलब एक खींच-सा मारता है गले में कि मतलब पानी की। तो फिर मुझे लग रहा था नहीं कोई अभी ये भी तो इतने लोग कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे करते-करते वो चैंटिंग कैसे माला हमारी हो गई, कैसे सब कुछ हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो कहीं न लगा कि हाँ, ये भक्त का साथ और गुरुजी की कृपा ही है और कृष्ण की कृपा है जिससे हम ये कर पा रहे हैं। फिर आगे जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं देखूँगा कि 9 बजे लॉगिन है ना, कि मैं एक टॉक दूँगा। तो 9 बजे के जब मैंने गुरुजी आई नहीं है 9 बजे, फिर मुझे नींद भी आ रही थी और तबीयत भी हल्की-सी थोड़ा डाउन लग रहा था और पेट में लग रहा था कि मतलब कुछ गुड़-गुड़ सा कर रहा है और पानी पीने का इतना मन कर रहा था कि मतलब अभी जाए और मतलब ठंडा पानी मैं पी लूँ। इतना मतलब मुझे वो हो रहा था। फिर नहीं, गुरुजी ने कहा भी है कुछ घंटे हैं, 15 घंटे, 19 घंटे ऐसे करते-करते तो फिर नींद भी नहीं आई रात को, बेड में सोई थी तो पेट में अजीब-सा हो रहा था, तो फिर नीचे फर्श में सो गई, तो तब जाके थोड़ा नींद आई। फिर जब मॉर्निंग में उठी 3 बजे जपा करने के लिए, तो जब मैं आई तो वहाँ पे सब भक्त लोग कर ही रहे थे। मैंने कहा इनमें भी तो एनर्जी है, ये लोग भी कैसे मतलब उठ भी गए और ये जपा भी कर रहे हैं। मैं वास्तव में मैं सुबह चैंटिंग कर रही थी, चैंटिंग करते-करते मेरे मतलब मुँह इतना सूख रहा था, होंठ सूख रहे थे कि मैं चैंटिंग भी नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे करूँ? तो मुझे लग रहा था मतलब इनमें भी तो एनर्जी है। तो मतलब ऐसे करते-करते कि नहीं, गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं खाएगा, नहीं पिएगा तो कोई मर नहीं जाएँगे, एक दिन हम ऐसे रहेंगे। तो मतलब ये चीज़ें भी याद आ रही थी और ये हमें मतलब प्रोत्साहन दे रहा था कि और भक्त भी हैं, मतलब भक्तों को देख के भी काफ़ी एनर्जी आई। फिर कहते हैं ना कि जब मंजिल करीब होती है, उसमें कुछ ज़्यादा ही वो होता है। तो मुझे सुबह के समय मतलब लग रहा था जब हम
जब 5 बजे के करीबन लग रहा था मुझे कि नहीं मतलब बस पानी पीना है, ठंडा पानी मतलब चाहिए। तो ऐसे करते-करते गुरुजी को की बातें याद करते-करते मतलब वो टाइम हमारा खिंच गया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमने 100 माला भी कर ली। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है गुरुजी है और भक्तों का संग है। वास्तव में ये हम जो भक्त का संग है, ये हमने सुना ही सुना था कि हाँ, भक्तों का संग ज़रूरी है। लेकिन ये वास्तव में मैंने कल देख लिया कि हाँ, भक्तों का संग कितना ज़रूरी है और ये मतलब एक हमें कितने आगे ले जा सकता है। और गुरुजी की कृपा, सबसे बड़ी कृपा है उनकी, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही अमेज़िंग था। उन्होंने मतलब उसी के हिसाब से हमारी माला भी होती गई और हम अपना काम भी कर पाए और अपनी माला भी कर पाए। मतलब कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का और भक्तों का। बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रूबी कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। ओके, आखिरी रूबी कुमारी के बाद हम स्टॉप करेंगे। जी जी गुरुजी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि मैं 16 माला, मैं तो पहली बार जो 16 माला ही करती हूँ ना तो मेरी हालत खराब हो जाती। तो मैं ऐसा कभी कभी लास्ट 16 माला कंप्लीट होते होते मैं 4 माला मुझे खींचना पड़ता है जबरदस्ती। मैं कल ही खुद अपने पर शौक थी कि 100 माला मैंने कैसे किया मुझे खुद को नहीं पता। तो कल मैंने ये अनुभव किया कि भक्तों का एसोसिएशन कितना जरूरी होता है। कल मैंने बारीकी से समझ में आया कि भक्त जो होते हैं, भले ही हम कुछ गलत काम भी कर रहे होते, पर हम भक्तों के संग होते हैं ना, तो हमें उसकी रियलाइजेशन होती है, तो हम धीरे धीरे उस चीजों से निकल आते हैं। तो वही कल मैंने वही सोच रही थी कि मैं कभी 16 माला नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, और मैं कैसे कल 100 माला कर ली, मुझे नहीं समझ आया। तो पहली बात तो गुरु जी ने बोला था हैंड रेज करो जो जो 100 माला करेंगे करने वाले। तो पहले मैं सोच रही थी मैं हैंड रेज कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा तो क्या करूंगी मैं, क्योंकि एक बार मैंने जो मतलब कमिटमेंट कर दिया करना ही है मुझे, मेरे मेरे में ये है कि जो बोलना है तो करना ही करना है, मुझे जीवन में उसको उतारना ही है। तो कल मैं ये सोच रही थी करूं कि नहीं करूं हैंडल, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 16 माला ही नहीं करती अच्छे से, नहीं कर पाती कैसे करूंगी मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले मैं इच्छा ही कर लेती हूँ 100 माला का। मैंने हैंड कर दिया, बहुत सोचने के बाद किया वह हैंड, तो मैंने कर दिया। तो फिर मुझे सोचा कि कैसे दिखते हैं कल, अब कैसे, और गुरु जी का गाइडलाइंस थे जैसे जैसे बोला था मैंने उसको फॉलो किया। तो गुरु जी सुबह, और इसमें पूरा श्रेय थोड़ा अंजलि माता के जाता है कि उन्होंने मुझे सुबह सुबह 1:45 को एग्जैक्ट 50 को कॉल किया। तो मैं 2 o'clock का अलार्म लगा के सोई थी, तो माता जी ने मुझे कॉल किया तो मुझे अचानक से नींद खुली, नहीं तो मैं 2 बजे ही उठने वाली थी एग्जैक्ट। तो फ्रेश हो जाती हूँ, कॉल आ गया और मैंने कट किया, फटाफट फ्रेश होके मैं आ, बैठ गई 2 बजे तक। और गुरुजी ने, और मुझे उसी वक्त क्या हुआ कि मेरा बेटा उठ जाता है 2 बजे। तो मैंने सोचा कि अब कैसे माला करूं, कभी उठता नहीं है, आज क्या हो गया कि उठ गया। मैंने कहा मुझे लगता है आज परीक्षा होने वाली है। तो मैंने वहीं पे क्या किया कि मैंने कहा नहीं, इसको मुझे अच्छे से समझना है कि मेरी परीक्षा, और काम डाउन होके बिना क्रोध के शांत किए मुझे माला करनी है। तो मैंने धीरे धीरे बच्चे को सुलाया, बच्चे को लेके माला करती फिर उसमें सो गया। भगवान से प्रार्थना की उसे, भगवान प्लीज मुझे 100 माला करना है। मैंने, गुरु ने एक तो सेवा दी है, बोला है 100 माला करने को, वो भी नहीं कर सकती तो इस जीवन का क्या महत्व है। तो फिर मैंने यही मन में ठाना, और एक प्रेशर भी बना हुआ था कि गुरु ने बोला है 100 माला करना है। तो वो प्रेशर मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रेशर बना था जो कि मैं 100 माला कर भाई। और मन में विचार भी चल रहे थे कि पहली बात तो सुबह सुबह जो 50 राउंड था, तो मैं तो 40 पे ही छोड़ने वाले थे। गुरु ने फिर ऑर्डर दिया कि नहीं, तुम्हें सुबह ही 50 माला कंप्लीट करनी है ऑनलाइन। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी ऑर्डर आया तो मुझे करना ही 50 माला सुबह ही। तो मुझे लगा कि वो 50 माला मैंने सुबह किया तो आगे का जो माला मेरे बच्चे थे वो आसानी से मतलब हो गए। सुबह का कहते उठना, बहुत उठ गए तो हम उसकी वजह से माला पूरा कंप्लीट हो पाया, मैंने बहुत एहसास किया। तो उसके बाद जो मेरे बाकी के जो माले थे तो वह मैंने धीरे धीरे मेरे थोड़ा मैकेनिकल जोन में चली गई। तो मैंने कहा कि भगवान, मैं ये माला अच्छे से करना चाहती हूँ, क्योंकि और मैं बातों को भी ध्यान कर रही थी कि ये जो जीवन मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, और मैं भले ही
कुछ कुछ करूँ ना करूँ, एटलीस्ट ये जाते या मरते समय ये ध्यान रखूं कि मैंने वो जो कुछ तो जीवन में मैंने किया, ये फील कर सकूं, भगवान के लिए कुछ तो किया, गुरु के लिए एटलीस्ट कुछ तो किया। ये मेरे मन में बहुत बना हुआ था कि एटलीस्ट कुछ तो कर पाऊँ, 100 माला ने तो कर पाऊँ, ये मेरे दिमाग में बहुत सोच रही थी। तो ये मेरे 100 माला ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हुए और मेरे मन में बहुत सारे विचार भी चल रहे थे कि थॉट्स भी बहुत आ रहे थे कि ये कैसे होगा, और मेरा जो मेरे जो साधन मिली है शरीर को, जिसको कैसे सार्थक बनाना है, सब मतलब गुरु जी के थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे कि ये मनुष्य जीवन भी मिलता है तो कितनी मुश्किल से मिलता है, इसी को मुझे इसी जीवन में जाना है तो मुझे ये माला कंप्लीट करनी होगी। बहुत सारे विचार थे जो कि विचारों से मैं आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे तक। और मेरे घर में भी सब बोल रहे थे कि जैसे कि मेरे डैड थे, फादर इन लॉ, तो वो मुझे सब बोल रहे थे कैसे तुमने 100 माला कर लिया। और तो मुझे थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा अहंकार भी है, अरे मैंने 100 माला किया, मुझे ऐसा फील हो रहा था, अरे वाह क्या हो रहा है, मैंने इतना सबसे घर में सबसे ज्यादा माला कर लिया। तो मैंने यही सोच रही थी कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने लेक्चर में सुना था तुम्हें अहंकार हो तो घर जाके तुम्हें किचन में खा लेना चाहिए किसी चीज को। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं उस वक्त सोची कि नहीं, मैं बहुत पतित हूँ, इसकी वजह से मुझे 100 माला करनी पड़ रही है, और ये लोग नहीं है, बहुत शुद्ध है, जो कि इनको कम ही माला में भगवान देख रहे हैं। तो मैंने वही सोचा कि इतना मैं पतित हूँ कि मुझे 100 माला करनी पड़ रही है। तो ये सोच के मैंने अपने आप को मतलब कम धीरे मतलब अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, मुझे अहंकार नहीं करना, क्योंकि मेरे घर में सब तो खुश थे, कह रहे थे रूबी ने ये किया, इतना 100 माला गया, सबको बता रहे थे। तो मुझे थोड़ा प्लीज मत बताओ किसी से, सब कोई मुझे मेरी तारीफ कर रहा था, तो मुझे बहुत ये हो रहा था। फिर मैंने वहां सोचा कि नहीं नहीं प्लीज मुझे मत करो। मेरी सिस्टर ने भी मुझे देख के कहा कि उसने भी रात पर बैठ के 2 बजे तक 64 माला किया। तो मैंने कहा कि उसने मेरी वजह से किया 64 माला। तो एक लगा कि वो भी मेरी तारीफ बहुत कर रहे थे, आपको तो सिद्धियां प्राप्त हुई है। मैंने कहा प्लीज ऐसा मत बोलो, और सबके जगह बोली जा रही थी कि दीदी ने ये किया, ये सबको बताए जा रहे थे। मैंने कहा प्लीज मत बोलो किसी के सामने, जो मैं माला करूँ वो भी नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मेरे से अहंकार बढ़ जाएगा, तो मैं बहुत नीचे आ जाऊंगी। तो फिर वही मैंने अपने आप को ऐसे ऐसे करके मैंने इतना 100 माला कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने से पहले गुरुजी बताते हैं कि सभी वैष्णव सभी आचार्यों को मैंने दंडवत प्रणाम किया। जैसे कविराज गोस्वामी जब किताब लिखते हैं ना चैतन्य चरित, तो पूरा भक्तों सबको एक एक चीजों को बारीकी से प्रणाम करते। तो मैंने वो स्टार्ट करने से पहले वही किया। तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी कृपा भी थी कि सभी वैष्णव सभी भक्तों सभी देवताओं सभी को मैंने प्रणाम किया, और मैंने अपनी माला स्टार्ट किया ऐसे। तो गुरु जी से आशीर्वाद लिया, भक्तों से आशीर्वाद लिया, बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करना। तो ये सब में ऐसा लगा कि मुझे कहीं मोटिवेट बहुत मिला कि मैं जाके 100 माला कंप्लीट कर पाई। और माफ करना बहुत ज्यादा बोल दिया 2 लाइन में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। जी कहते हैं ना हरे वेल कृष्ण। बिगन हाफ डन, वेल बिगन हो जो काम पहला डोज बूस्टर डोज था ना वो काम कर गया वो गुरु जी का। धन्यवाद गुरु जी। जी तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने अच्छे शब्दों से मुझे भी भक्ति करने के लिए मोटिवेशन मिला आगे जाने के लिए। ठीक है, तो हम सुबह दोपहर को हम कंटिन्यू करेंगे जिन जिन भक्तों का बाकी है। ठीक है, और दोपहर में हम और भी चीज़ें बताएंगे जो मैंने सुबह सुनी थी आनंदराम प्रभु से। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रणाम, आप सबको हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सत्याला प्रभु हरे कृष्णा रंजना हरे माता कृष्णा हरे कृष्णा सुषमा माता हरे कृष्णा सुमिता माता हरे कृष्णा हरे कृष्णा